रह गए। जी मिराज भाई। मेरा वॉइस आ रहा है अनिल भाई? क्लियर है भाई, क्लियर है बिल्कुल। ओके, ऑलराइट। हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज मिराज। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इट्स बीन लाइक अ वीक, एक हफ्ता हो गया है पूरा। एक हफ्ते से मैं ऑनलाइन ही था, छुट्टियों पे चल रहा था। तो सोचा कि आज आज भी टाइम निकाल के आ ही गया कि नहीं, कंटिन्यू करना पड़ेगा नेक्स्ट दिन। तो कल आना था लेकिन कल नहीं आ पाया था। बाकी 5-6 दिन तो अभी गोवा में था। थोड़ा एक वीकेंड पे चला गया था दोस्तों के साथ में, राइट। अनिल जी, कैसा चल रहा है वैसे सब? बस सब बिंदास चल रहा है भाई, आपको मिस किया। लोग काफी कम हो गए हैं क्या? मतलब 200 लोग अभी मीटिंग में दिखाई दे रहे हैं। प्रमोशन नहीं किया हम लोगों ने, या अभी लोग आने में वेट लगा टाइम लगा रहे हैं? हो जाएंगे धीरे धीरे। ऑलराइट, ग्रेट। सो टाइम हुआ है करीब 9:10-12 हो गए हैं। सो वेट करें 1-2 मिनट या स्टार्ट करें मीटिंग को? कंटिन्यू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ग्रेट, ऑलराइट। देखिए, जिसको मीटिंग में इंटरेस्ट है, आना रहता है, वो आ जाते हैं। बिल्कुल। हाँ। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ एक बार। काफी सारे नए लोग दिखाई दे रहे हैं जो लाइव जूम में मतलब कैमरा ऑन करके बैठे हैं। मीटअप कर लीजिए थोड़ा सा, 1-2 मिनट। अच्छा। हाँ, नहीं, वो देख रहा हूँ मैं, तो काफी लोग मुझे दिख रहे हैं कि नए हैं। अनिल भाई, टेक्निकल मीटिंग स्टार्ट टुडे अकॉर्डिंग टू मार्केट डिप। आमिर भाई, टेक्निकल सेशन सैटरडे संडे प्लान प्रेजेंट, मंडे टू फ्राइडे प्लान प्रेजेंट होता है, और टेक्निकल आपकी जो ये भी ख्वाहिश है, सैटरडे संडे कंप्लीट जरूर करेंगे भाई आपकी। मार्केट डिप ज्यादा कोई वो नहीं है, किस वजह से गया है बस। मोस्टली जो 90% जो है, कजाकिस्तान का जो माइनिंग सिस्टम है वो बंद हो गया था, उसकी वजह से जो एक बिटकॉइन का माइनिंग है जो कल मैंने बताया था, उस वजह से डाउन हो गया था, तो मार्केट डाउन आ गया था। और भी ऐसा नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए है, फिर से अब चला जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ये। मार्केट का तो ये मूवमेंट ही है। अगर मार्केट ऐसे मूवमेंट नहीं करेगा तो पैसा कैसे बनेगा? ऐसा कैसे बनेगा? अपॉर्चुनिटीज हैं, और ये वो लोग अच्छे से समझ सकते हैं जिन लोगों ने सिस्टम में जो क्रिप्टो करेंसीज में थोड़ा लेट एंट्री ली है, कि जब बिटकॉइन उनके सामने 10 लाख रुपए के आसपास घूम रहा था, तो सेम चीज थी कि यार खरीदे ना खरीदे। तो जब बिटकॉइन फिर 20 लाख चला गया, तो 20 लाख के बाद में फिर 40 लाख से फिर वापस 20-22 लाख के आसपास आया था, तब भी लोगों के जहन में यही था, खरीदे ना खरीदे। तो जब भी डाउन आता है, तो अब कितना डाउन आएगा ये नहीं पता होता, लेकिन जितना भी डाउन आ रहा है ना, वो अपॉर्चुनिटी समझ के उसे बाय करना है। और हमेशा पार्शली पेमेंट को, जैसे अनिल भाई भी ग्रुप में मैसेज डालते रहते हैं कि हमेशा पैसे को पार्शली इन्वेस्ट करो, और इसको एक इन्वेस्टमेंट के रूप से देखो। रॉयल क्यू तो आपको एक बेनिफिट दे ही रहा है, और बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि बेनिफिट कई बार आ रहा है कई बार नहीं आ रहा, तो ये पार्ट है ट्रेडिंग का। और दूसरी चीज, आपको अगर कभी ये लगता हो कि आपका रॉयल क्यू में ज्यादा लॉस हो रहा है, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना जो क्रिप्टो में बिना रॉयल क्यू के इन्वेस्ट कर रखा है, जिसने और इन्वेस्टमेंट करके बैठा है, उसका आप पोर्टफोलियो देखोगे तो आप खुश हो जाओगे कि यार मैं बहुत अच्छा हूं कि मैंने रॉयल क्यू ज्वाइन किया हुआ है। बिल्कुल। और अमराज भाई, परसों का जो मैंने अपडेट एक डाला था, पता नहीं आप गोवा में थे, उसको चेक किया कि नहीं। एल सेवल जो एल सेल्वडोर है, कंट्री है। कंट्री है, हम्म। उसने पहला ऐसा देश है वर्ल्ड का जिसने बिटकॉइन क्रिप्टो को एज ए लीगल टेंडर घोषित किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसका उसका प्रेडिक्शन है 2022 का, हम्म। 1 लाख डॉलर को टच करने का बिटकॉइन का। बिल्कुल और करेगा। उसके साथ साथ उसने उसने प्रेडिक्ट किया है कि 2 या 3 नए देश ऐसे आएंगे जो एज ए लीगल टेंडर क्रिप्टो को एक्सेप्ट करेंगे हमारी तरह।
तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जहां तक अभी यूएस की भी बात आ रही है, काफी पॉजिटिव माहौल है वहां पे, काफी पॉजिटिव न्यूज आ रही है, और एक दो या दो दिन में शेयर भी करूंगा उनको टेलीग्राम पे, काफी बहुत अच्छी, आप सोच भी नहीं सकते ऐसी न्यूज है वो। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हम इस फील्ड में हैं। देखिए आपको जब $20,000 पे था, जैसे मिराज भाई ने बताया, उस टाइम पे भी ऐसा लग रहा था नहीं यार, देखते हैं थोड़ा डाउन आएगा तो बाय करेंगे। आज की डेट में जब ये 60 लाख को टच किया, तब ये लगा कि नहीं यार ये अप मार्केट में है, डाउन आएगा। तो वो 60 लाख था, अब 40 लाख, 35 लाख, 30 लाख के करीब आ चुका है। अब ये लग रहा है कि नहीं डाउन आएगा तब बाय करेंगे। तो जहां पे भी आपकी कैपेसिटी होती है, रिक्वायरमेंट होती है, अपने हिसाब से एक सिप बना के चलो, ठीक है। उस सिप से आपको क्या होगा, बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। जहां पे भी मान लो आपके पास 10,000 है, उसका बाय करके होल्ड करके रख दिया, या उसको ट्रेडिंग में लगा दिया, बेस्ट रहता है। ये आपका कभी कम नहीं होगा। कुछ टाइम के लिए डाउन आ सकता है मार्केट, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मार्केट कुछ टाइम के लिए डाउन आ सकता है, लेकिन आप इतिहास देखेंगे ना बिटकॉइन का, आपको पता चलेगा। अगर मिराज भाई का कंप्लीट होने दे, उसके बाद मैं उसका सिनेरियो भी दिखाऊंगा पर ईयर का, जो बिटकॉइन का सिनेरियो बनता है। तो 250 के करीब दोस्त कनेक्ट हो चुके हैं, सभी का वेलकम है, स्वागत है। और जो भी आपके नियर डियर है, एक बार आप उनको इनवाइट कर दीजिए। जी मिराज भाई। ग्रेट। ओके, सो स्क्रीन क्लियर हो रही है? हाँ क्लियर है भाई। राइट। सो जितने भी नए लोग मेरे साथ आज इस मीटिंग में बैठे हैं, उनसे सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप एक रोबोट के साथ इंट्रोडक्शन देख रहे हो। आपका जो इंट्रोडक्शन है वो रोबोट के साथ है। रोबोट एक टेक्नोलॉजी से बना हुआ रोबोट है, यानी कि एक टेक्नोलॉजी है। जैसे कि अभी आप सुन ही रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी की हम बात कर रहे हैं, वो भी एक टेक्नोलॉजी है। और वक्त के साथ ये टेक्नोलॉजी हमेशा बदली है। तो हमें हमेशा टेक्नोलॉजी के साथ दोस्ती करके उसके साथ चलना चाहिए। अगर हम टेक्नोलॉजी को अपना दोस्त नहीं बनाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं बिल्कुल पीछे रह जाएंगे। ऐसे ही जैसे आज इस डिजिटल टाइम पे लोग फोन पे, पेटीएम या बहुत सारे डिजिटल चीज का इस्तेमाल करके बैंकिंग की जो आने जाने की भीड़ भड़ाका लाइन में लगना है, उससे बचे हुए हैं। इसीलिए इसी तरह जो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो आज भी बैंकों की लाइन में खड़े होते हैं, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया। सो टेक्नोलॉजी से इंट्रोडक्शन यहाँ पर आपका है, और जिसका नाम है रॉयल क्यू, जिसको सुन के आप सब यहाँ पे आए हैं कि रॉयल क्यू क्या है, रॉयल क्यू के बारे में समझना है, जानना है। तो अगले 15-20 मिनट, आधा घंटा, जब तक ये मीटिंग में आपको प्रेजेंटेशन दिख रही है, तो प्लीज अपने आप को कॉन्स्टेंटली यहाँ पर आपने ध्यान से समझना है कि क्या ऐसी चीज है जिसके आपके फ्यूचर में काम आने वाली है। राइट। सो यहाँ पर जो ये टेक्नोलॉजी है, ये है एआई रोबोट। एआई टेक्नोलॉजी यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या करती है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अंदर ये पावर है कि ये आपको, जैसे एक ह्यूमन, जैसे एक इंसान काम करता है, वैसे ये काम कर सकती है आपके लिए। तो आप इस टेक्नोलॉजी से, अगर इस टेक्नोलॉजी को बनाना जानते हैं, तो इससे एक, जैसे कोई भी, जैसे ह्यूमन काम करता है, वैसे कोई भी चीज बना सकते हैं। इसी चीज से यहाँ पर जो है वो बहुत सारी मशीनरी बनी है। इवन अगर मैं फीचर की बात करूं, तो आने वाले टाइम पे आपको यहाँ पर आपके किसी भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको रोबोट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। अभी भी अवेलेबल हैं, लेकिन बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। तो आने वाले टाइम पे आप किसी भी जरूरत के लिए एक रोबोट खरीदेंगे और उसको उसके लिए लगा देंगे, और वो काम आपका होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में रोज क्लीनिंग का काम है, आप एक रोबोट खरीदो, वो आपकी क्लीनिंग करेगा डेली की। आपके और कोई ऐसे छोटे छोटे काम है जो आपको रोज करने होते हैं, वो आप, गार्डन में पानी देने वाला है अगर सिस्टम, तो आप उसके लिए भी रोबोट ले सकते हो कि रोबोट गार्डन में पानी देना शुरू कर देगा। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आप रोज करते हो, और उन काम से बचकर आप क्या चाहते हो कि वो काम आप एक कोई रोबोट कर ले। तो ये पॉसिबल होने वाला है आने वाले टाइम में। और अभी भी है, लेकिन अभी जो है आउट ऑफ रेंज और आउट ऑफ कॉस्ट है। लेकिन ये आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी की वजह से ये बहुत कुछ आसान होने वाला है। आप अपने किसी भी फैक्ट्री के काम के लिए, ऑफिस के काम के लिए, कुछ भी, कितना भी डिफिकल्ट काम क्यों ना हो, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि वेल्डिंग का जो काम हो रहा है, वो भी एक रोबोट के थ्रू हो रहा है। सो ये पॉसिबल है फ्यूचर में कि बहुत सारे ऐसे काम जो आप नहीं करते हो या करना नहीं चाहते हो, या करते हो उसकी जगह पे आप रिप्लेस करना चाहते हो किसी रोबोट को, पॉसिबल होगा। इवन चाहे आपका फिर वो किचन ही क्यों ना हो, आपके किचन के जो काम है आप वो भी रोबोट से करा सकते हो। आप अगर इसके साथ खेलना चाहते हैं, चाहे वो आपका क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, टेबल टेनिस हो, या फिर आपका चेस हो, किसी भी टाइप का गेम आप इन रोबोट्स के साथ खेल सकते हो। ये पॉसिबिलिटीज आपके बीच में अब मौजूद है, क्योंकि आप अब एआई टेक्नोलॉजी में प्रवेश कर चुके हो। और ये एआई टेक्नोलॉजी की वजह से ही मुमकिन है कि एक इंसान की तरह एक मशीन काम कर सकती है, एक इंसान की तरह एक रोबोट काम कर सकता है।
तो यहाँ पर जब ये सारी चीजें कर सकता है तो डेफिनेटली ये ट्रेडिंग भी कर सकता है। तो इसको जो ट्रेडिंग का ज्ञान दिया गया है, उस ट्रेडिंग के ज्ञान के आधार पे ये बहुत शार्प माइंड से उस चीज की ट्रेडिंग करता है। हम कई बार जो ट्रेडिंग करते हैं, मैनुअल ट्रेड करते हैं, लोग बहुत सारे ट्रेड करते हैं, तो दिल से ट्रेड करते हैं। कई बार दिल लगा लेते हैं उसके साथ में कि अरे ये तो मुझे बहुत पसंद है, ये मेरा फेवरेट है, मैं इसको कभी भी नहीं बेचूंगा। और कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, उसको कुछ किसी के कहने पे बाय कर लेते हैं, फिर जब थोड़ा प्रॉफिट आ रहा होता है तो प्रॉफिट बुक नहीं करते, छोड़ देते हैं कि और प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि लालच आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो इस रोबोट को बनाया गया है, ये रोबोट इस हिसाब से बनाया गया है कि इसके पास दिल नहीं है, दिमाग है। तो ये दिल से काम नहीं लेता, इससे दिमाग से काम लेता है। प्रॉफिट आया, बेच दिया, फिर से दोबारा ट्रेड लिया, जब प्रॉफिट आया फिर बेच दिया। तो ये काम करता है रोबोट एआई टेक्नोलॉजी पे और ब्लॉकचेन के साथ मिलकर। तो ये मुमकिन हो पाया है कि जब ये एआई टेक्नोलॉजी सब कुछ कर सकती है, तो ये हमारे लिए बिजनेस भी कर सकती है, हमारा काम भी कर सकती है। और यहाँ पर इसको इसी के लिए तैयार किया गया कि ट्रेडिंग का जो सेक्शन है ये इसको दे दिया, और ट्रेडिंग को ये रीड करके वहां पे ट्रेडिंग करके आपको प्रॉफिट निकाल के देगा। तो अब ट्रेडिंग रोबोट जो है वो हमारे काम भी करने लगे। तो ये ऐसा नहीं है कि पहला रोबोट है दुनिया का, कि पहला रोबोट ऐसा बना है जो ट्रेडिंग करके हमें दे रहा है, नहीं। बहुत सारे रोबोट्स दुनिया में लोगों ने अपने अपने पर्सनल ट्रेडिंग के लिए बनाए हुए हैं, एल्गो ट्रेड जिसको हम बोलते हैं। तो वो बहुत सारे लोगों ने अपने लिए पर्सनल बनाए हुए हैं कि मेरा रोबोट है, मेरे सिस्टम पे डाल रखा है मैंने, और वो मेरे लिए काम कर रहा है। लेकिन वो एक रोबोट अगर कोई एक व्यक्ति बनाता है तो उसकी कीमत 4-5 लाख रुपए या 5 से 10 लाख रुपए के बीच में रहती है, जैसा भी आप रोबोट बनवाते हैं। तो अब वो रोबोट 5-7-10 लाख रुपए हर कोई तो खर्च नहीं कर सकता अपने लिए रोबोट के लिए। लेकिन यहाँ पर अब रॉयल क्यू ने उस चीज को बहुत आसान, बहुत सिंपल और बहुत ज्यादा क्लीन बना दिया है कि हर एक व्यक्ति अब चाहे तो रॉयल क्यू का रोबोट इस्तेमाल करे जो ट्रेडिंग करता है। ये ट्रेडिंग से आपको प्रॉफिट निकाल के देता है। रॉयल क्यू एआई रोबोट जो ट्रेडिंग करता है और ट्रेडिंग से प्रॉफिट निकालता है। तो यहाँ पर ये बहुत आसान कैसे बना है, बहुत इजी क्यों है, क्या सिक्योरिटी है, कहाँ ट्रेड होती है, कैसे ट्रेड होती है, इस सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलने वाली है इस रोबोट के बारे में। दोस्तों उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्योंकि जो ट्रेड होती है, ये रोबोट जो ट्रेड करता है वो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करता है। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये भी एक टेक्नोलॉजी है। ये क्या टेक्नोलॉजी है, एक व्यक्ति की सोच थी कि जैसे हर देश की एक करेंसी है, वैसे पूरे वर्ल्ड की एक करेंसी होनी चाहिए। और उसकी सोच ने एक टेक्नोलॉजी को जन्म दिया जिसका नाम है ब्लॉकचेन। और ब्लॉकचेन पे उसने बनाया ये क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन। सबसे पहले बिटकॉइन बना, और बिटकॉइन बनने के बाद उसको मार्केट में लोगों को देना शुरू किया, और लोग इसे एक्सेप्ट करने लगे। बिकॉज ये धीरे धीरे अपनी जगह बनाने लगे, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग था, इसकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी। तो कुछ वक्त लगा, 2-3-4 साल के बाद ये बहुत ज्यादा चलन में आने लगा, लोगों को पसंद आने लगा। लोग पेमेंट का लेन देन क्रिप्टो करेंसी में करने लगे इंटरनेशनली। और उस व्यक्ति की जो सोच थी वो कारगर हो गई। जब ये टेक्नोलॉजी ने अपने पैर पसारे और बहुत अच्छे लेवल पे बूम हो गई, तो फिर क्या हुआ कि लोगों ने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इथेरियम, लाइटकॉइन और इसकी तरह न जाने हजारों करेंसियां जो है मार्केट में आ गई, जिसको हम ऑल्ट कॉइन के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑल्टरनेटिव ऑफ बिटकॉइन। क्योंकि बिटकॉइन जो है वो अपनी रेंज के बाहर पहुंच चुका था लोगों को, कि लोग सोचते हैं कि यार 5-6 रुपए से स्टार्ट होने वाली चीज 1 लाख रुपए की हो गई है, तो अभी तो बहुत महंगी हो गई है, अभी नहीं खरीदना है। फिर जब वो 2 लाख रुपए की हो गई, 3 लाख रुपए की हो गई, तो सोचा अब तो यार डबल हो गई, अब तो और महंगी हो गई, अब नहीं खरीदना, और सस्ती होगी तो खरीदेंगे। तो ये टेक्नोलॉजी है, इसको यही समझना है कि ये सस्ती नहीं हो सकती, इसके रेट हमेशा बढ़ेंगे। और इसके जो लॉजिक्स हैं पीछे वो सिंपल है कि इसकी जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड है। पूरी दुनिया में सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन है, और ये 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन जब पूरी दुनिया में बढ़ जाएंगे, तो सोचो कि हर किसी के हिस्से में छोटा छोटा सा हिस्सा आया है, तो हर कोई उसको महंगा करके बेचेगा। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि गोल्ड, गोल्ड की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से उसका प्राइस बढ़ता रहता है। कहीं ऐसा नहीं है कि गोल्ड कहीं से भी निकल रहा है तो उसका प्राइस जो है वो कम हो जाएगा, नहीं। इसकी जो लिमिटेड क्वांटिटी है, लिमिटेड लिमिटेड जो है वो ये अवेलेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से गोल्ड का प्राइस बढ़ता रहता है। इसीलिए यहाँ पर ये जो क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है, इसका प्राइस भी वैसे ही है। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये भी एक टेक्नोलॉजी पे आधारित है, और ये पूरी तरह से वर्चुअल है, फिजिकल कुछ नहीं होती है। और बहुत सारी करेंसी होने के बाद अब क्या हुआ है कि आपस में ट्रेड होने लगी है। आपस में ट्रेड होती है, कोई बिटकॉइन से इथेरियम खरीदता है, कोई इथेरियम से बिटकॉइन खरीदता है, कोई लाइट कॉइन खरीदता है, कोई डॉलर खरीदता है, कोई डॉलर से बिटकॉइन खरीदता है। तो ये जो ट्रेडिंग है आपस में खरीदने और बेचने का, ये सिलसिला स्टार्ट हुआ। तो यहीं पर इसके लिए एक रोबोट भी बन गया, रॉयल क्यू, जो इन क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग को रीड करता है और इसके अंदर से प्रॉफिट निकाल के देता है, राइट।
लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं इस सेक्शन को लेके कि इंडिया में इसका फ्यूचर क्या है। इंडिया में बहुत सारे लोग क्या है कि जो होते हैं वो एक वर्ड होता है चचा बतौले, जो बहुत फेमस है इस मामले में, कि चाय की दुकान पे बैठ के बकवास करने वाले लोग, जो ज्ञान नहीं है लेकिन फिर भी ज्ञान बांटते हैं। खुद को ज्ञान नहीं है लेकिन फिर भी आपको उस लेवल का ज्ञान दे देंगे कि जैसे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। उनसे आप पूछो बिटकॉइन क्या है, तो या जिसको पता ही नहीं है बिटकॉइन क्या है, उससे आप पूछोगे तो वो ऑब्वियसली उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन गलत ही देगा। अरे सब बकवास है, सब हवा है, स्कैम है, यूं है, लूट जाएगा, भाग जाएगा। टेक्नोलॉजी को किसी ने नहीं समझा। और जो लोग टेक्नोलॉजी को समझते हैं, अगर आप उनसे इसके बारे में पूछेंगे कि बिटकॉइन क्या है, तो वो आपको बताएंगे कि बिटकॉइन एग्जैक्टली है क्या, और ये फ्यूचर में क्यों इतना बड़ा हो सकता है। क्यों बिटकॉइन को किसी एक कंट्री ने, किसी एक स्पेसिफिक कंट्री ने लीगल करेंसी जो है वहां पे कर दिया। तो ये आने वाले टाइम पे बहुत सारे देश जो हैं वो इसको अपने यहाँ पे एक्सेस देने वाले हैं। इवन इंडिया में मैं अगर बात करूं, तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसका प्रमोशन कर रहे हैं, और इंडिया में भी काफी हद तक इसके ऊपर रूल रेगुलेशन बना के इसको रेगुलेट किया जाएगा। लेकिन वो कितना जो है वो किया जाएगा, ये सारी चीजें जब इंडियन गवर्नमेंट इसके बारे में पूरी डिटेल दे देगी तभी पता चलेगा। फिलहाल आप यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड करने का परमिशन आपको इंडिया में है, और आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो उसके लिए आपको चाहिए एक एक्सचेंज, और एक्सचेंज हम रेकमेंड करते हैं आपको यहाँ पर बाइनेंस। बाइनेंस क्यों करते हैं? क्योंकि बाइनेंस जो है पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज है, और नंबर वन है। नंबर वन का मतलब है कि बहुत सारे एक्सचेंज, करीब 400 से 500 एक्सचेंज है, उन 500 एक्सचेंज में नंबर वन पे बाइनेंस आता है, और बहुत टाइम से नंबर वन ही है, क्योंकि इसकी जो सिक्योरिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी साथ के साथ जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े जो लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं या होल्डिंग करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, जो ट्रेडर हैं, वो इसी पे अपना अकाउंट रखते हैं। राइट। तो यहाँ पर हमारी रिकमेंडेशन भी होती है कि आप अगर अपना क्रिप्टो करेंसी का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप बाइनेंस चूज करें, जहां पर आप क्रिप्टो खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, और होल्डिंग भी कर सकते हैं या ट्रेड भी कर सकते हैं। ट्रेडिंग चाहे मैनुअल करें, चाहे आप रॉयल क्यू के साथ करें, क्योंकि रॉयल क्यू यहाँ पर एपीआई के थ्रू बाइनेंस से कनेक्ट हो जाता है, और कनेक्ट होकर के आपके इसी एक्सचेंज पे आपके खुद के वॉलेट में ट्रेडिंग करने लगता है। तो आपको अब ये समझना है कि रॉयल क्यू क्या करता है, क्योंकि अब रॉयल क्यू का जो प्रोसेस है, रॉयल क्यू का जो प्रोग्राम है, वो किस तरह से चलता है। दोस्तों सिंपली यहाँ पर आप समझिए कि ये आप है, और आपने ही रॉयल क्यू की एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, रोबोट, जो भी आप इसे नाम दें, ये आपके फोन में इंस्टॉल हो जाता है। इंस्टॉल होने के बाद ये आपके लिए ट्रेडिंग करता है, और ट्रेडिंग कहाँ करता है? बाइनेंस, हुबी ग्लोबल और कॉइन बेस पे। ये तीन बड़े एक्सचेंज हैं मार्केट के, जिसमें नंबर वन पे बाइनेंस है। तो यहाँ पर आप अपना पैसा कहाँ पर रखते हैं? यहाँ बाइनेंस पे, हुबी पे, या फिर कॉइन बेस पे, यानी कि आपके खुद के एक्सचेंज पे। एक तरह से ऐसे कहिए कि जैसे आपने अपने खुद के अकाउंट में रखा है, जिसकी एक्सेसिबिलिटी पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है। आप जब चाहे पैसा डाल सकते हैं और जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं। ये पूरी तरह से आपके बैंक की तरह काम करते हैं, जैसे आपका बैंक में पैसा होता है, कि आप मालिक हैं, जब आप चाहे निकालें और जब आप चाहे इसमें डालें। और ये जो एप्लीकेशन है, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो रोबोट है, ये भी पूरी तरह से आपके कंट्रोल में होता है। ये अपनी मर्जी सॉरी दोस्तों, शायद लगता है मिराज भाई की आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क का कोई इशू है। बस 1 मिनट में ही नेटवर्क का जो इशू है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जितने भी दोस्त कनेक्ट हैं सबका थैंक्स। एक बार कोई नेटवर्क इशू चल रहा है शायद, लगता है मिराज भाई के पास। तो एक बार बस एक ही आप 1 मिनट में ही कनेक्ट करते हैं। बस 1 सेकंड होल्ड कीजिए।
वाईफाई का शायद उनका जो वाईफाई का इशू है, वाईफाई चल गया था तो फिर से कनेक्ट कर लिया है उन्होंने। भाई आपका कनेक्ट हो गया है तो एक बार कौन सी आईडी से आए हैं, एक बार हैंड रेज कर दीजिएगा। शायद कुछ उनका वाईफाई का कनेक्शन में प्रॉब्लम था भाई दोस्तों। बस माफी चाहेंगे, 1 या 2 मिनट में ही करते हैं फिर से वहीं से स्टार्टअप मीटिंग को। तो जितने भी दोस्त कनेक्ट हैं मीटिंग में, 300 के करीब दोस्त कनेक्ट हैं, सभी का स्वागत है। और जो भी इत्मीनान से जो भी मीटिंग को आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि बेस्ट से बेस्ट वे में आपको एक्सप्लेन किया जाए, सिंपल वे में एक्सप्लेन किया जाए, जिससे आपको थोड़ा सा जल्दी समझ में आए, बजाय कि एक जो अनऑर्थोडिक जो होता है समझाने का तरीका, उसकी बजाय उसके। तो बस 1 मिनट में मिराज भाई फिर से कनेक्ट होते हैं यहाँ पे, और वेट कीजिए बस 1 मिनट में। भैया रॉयल क्यू के लिए अलग से बाइनस अकाउंट क्यों बनाना चाहिए? भाई बाइनस इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बनाना रॉयल क्यू के लिए अलग से बाइनस अकाउंट इसलिए बनाना चाहिए कि काफी दफा दिक्कत आता है इसमें। वो दिक्कत क्या आता है वो टेक्निकल सेशन में बात करेंगे कल। जी मेरा मिराज भाई, आप कर सकते हैं स्टार्ट। वॉइस आ रहा है? हाँ क्लियर है भाई। इंटरनेट का अचानक से वो चला गया था। मैं एक सेकंड ऑन कर लेता हूँ। स्क्रीन शो हो रहा है? अभी नहीं हो रहा है। हाँ हो रहा है अभी। ओके, सो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी में जो आपस में ट्रेड होती है, वो ट्रेड जो है वो पूरी दुनिया से लोग करते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम बहुत ज्यादा जबरदस्त हो जाता है। हजारों लाखों करोड़ों लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, तो जो वॉल्यूम है वो ट्रिलियंस में बिलियंस में चला जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो ये ट्रेड का अप डाउन होता है, ये इसी की वजह से होता है। कई बार खरीदने वाले जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि प्राइस बढ़ता रहता है। और जो बेचने वाले लोग ज्यादा हो जाते हैं तो उसका प्राइस नीचे गिरने लगता है। तो ये कई बार महीनों तक सिलसिला चलता है कि लोग बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, जैसे अभी पिछले कुछ टाइम से चल रहा है। तो उसके कई सारे रीजन भी होते हैं, कई सारे लॉजिक्स भी होते हैं कि कभी किसी कंट्री ने उस क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ ऐसा बोल दिया, तो वहां के लोग क्या करेंगे कि बेच देंगे, अरे बेच दो, यहाँ पे अब नहीं चलेगा। तो लेकिन ये अप डाउन चलता रहता है। उन लोगों ने बेचा तो किसी दूसरी कंट्री में पॉजिटिव न्यूज आ जाएगी कि उस कंट्री ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और वहां पर अब क्रिप्टो करेंसी लीगल हो गई है। तो वहां पर लोग खरीदारी शुरू कर देते हैं। तो ये क्या होता है, ये अप डाउन जो है वो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में चलते रहते हैं आपस में। और ये जो अप डाउन होता है, जब मार्केट डाउन होती है, फिर ऊपर आती है, फिर डाउन होती है, फिर अप आती है, इसी में रॉयल क्यू क्या काम करता है? रॉयल क्यू आपको यहाँ से प्रॉफिट निकाल के देता है। 24 घंटे ये मार्केट चलती है और 24 घंटे ही ये रोबोट भी काम करता है। जब भी मार्केट डाउन आती है तो इसे बाय करता है, फिर जब मार्केट अप हो जाती है यानी कि प्रॉफिट में आती है तो उसे बेच देता है, फिर से खरीदारी करता है, फिर मार्केट ऊपर आएगी फिर बेचेगा। जब भी डाउन में मार्केट जाएगी तो ये खरीदता है, और जितना डाउन जाएगी ये उतनी खरीदारी करेगा। तो इसमें कई बार क्या होता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो पार्शली इन्वेस्ट हो गया है। इन्वेस्ट हो गया है तो आगे इसे आप और खरीदने के लिए या तो पैसा दे सकते हैं, या आप वेट कर सकते हैं कि जैसे ही आप मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट लेगा तो आपको प्रॉफिट 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 ये देना शुरू कर देगा। तो ये काम है रॉयल क्यू का, कि आपको मार्केट डाउन आने पे बाइंग करता है और जब मार्केट ऊपर चली जाती है तो ऑटोमेटिकली सेल कर देता है।
जितना प्रॉफिट आप इसे निकालने को कहते हैं। अब निकालने की बात आई तो यहाँ पर मैं आपको ये बताऊं कि जैसा आपको बताया है कि ये जो रोबोट है वो पूरी तरह से आपके कंट्रोल में रहता है। आपका कंट्रोल क्या है इसके ऊपर? सबसे पहली चीज, ये अपनी मर्जी से किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं करेगा। आपको बताना है कि किस करेंसी में आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जिस करेंसी में आप बोलेंगे उसी करेंसी में ये इन्वेस्टमेंट करेगा। ये आपने एक बार इसको कमांड दे दी तो आपके कमांड देने के बाद फिर ये ऑटोमेटिकली उस कमांड को फॉलो करते हुए और काम करता रहेगा। यहाँ पर आपने इसे करेंसी बता दी, उसके बाद आपने इसे बताना है कि कितने अमाउंट से ट्रेड करना है। तो जितना अमाउंट आप इसे बोलेंगे उतना अमाउंट ये यूज करेगा ट्रेडिंग में। $10, $20, $50, $100, ये फर्स्ट ट्रेड उतने ही डॉलर की उठाएगा। बाकी आप इसे डाउन आने पे बता सकते हैं कि आप कितनी बार डाउन आने पे और खरीदना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने इसे बोला कि 5 बार जब मार्केट आए तो 5-5% डाउन आने पे फिर से खरीदते जाना। 1 गुना, 2 गुना, 2 गुना, 2 गुना, 3 गुना, जितना भी आप इसे बोलेंगे, वो 2 गुना और 1 गुना किसका? जो आपकी पहली बाइंग होगी उसका। तो ये एक बार आपने इसे कमांड दी और ये इसी हिसाब से रेडी हो जाता है कि मार्केट डाउन आएगी तो इतना परसेंट डाउन आने पे फिर से खरीदारी करेगा। इसके बाद आप कितना प्रॉफिट इससे लेना चाहते हैं वो इसे बता देते हैं, और आपकी ट्रेड को सेल कब करना है ये आप इसे बता देते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन एक बार आपने बस इसको प्रोवाइड करनी है, और ये इंफॉर्मेशन लेने के बाद ये ऑटोमेटिकली इस इंफॉर्मेशन के आधार पे काम करता रहेगा। ये इंफॉर्मेशन चाहे तो आप अपने अपलाइन से 10 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटा स्पेंड करेंगे तो सीख जाएंगे, या आप टेक्निकल सेशन भी अगर ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जो फ्राइडे और सैटरडे को होता है। तो आप वो सैटरडे और संडे को होता है, तो आप सैटरडे के संडे के टेक्निकल सेशन में भी ये सारी चीजें सीख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो ट्रेड आपने इसको कमांड दी थी वो कमांड कैसे काम करती है। आपने इसे बोला बीटीसी में ट्रेड करना है, $100 आप इन्वेस्ट कर रहे हो, $100 में से आपने इसे बोला बीटीसी कॉइन को चूज कर दिया कि बीटीसी में ट्रेड करना है, और पहली जो बाइंग अमाउंट है वो $10 की है। उसके बाद जब मार्केट 5 बार डाउन आ जाएगी तो इसको फिर से खरीदारी करनी है, और यहां से आप इसे प्रॉफिट लेना चाहते हैं 1.2% का, और जब ये 1.2% वापस का प्रॉफिट आ जाए तो इसके बाद 0.2% मार्केट डाउन होते ही ये इसको सेल कर दे। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसने $10 का पहला ट्रेड ले लिया। ट्रेड लेने के बाद क्या हुआ कि 1.2% का प्रॉफिट आपका आ गया। तो 1.2% का प्रॉफिट आते ही ये क्या करेगा, फिर से वेट करेगा, और वेट क्या करेगा कि अगर मार्केट डाउन आ गई कितनी, 0.2% आपके इस बताए हुए मुताबिक 0.2% डाउन आते ही इसको सेल करेगा और प्रॉफिट निकाल के आपको आपके एक्सचेंज पे दे देगा। यहीं पर अगेन फिर से बाइंग करेगा, और बाइंग करने के बाद क्या होगा, इस बार हो सकता है कि आपने तो बोला था कि 1.2%, लेकिन मार्केट 5% भी ऊपर जा सकती है, 10% भी जा सकती है, 50% भी जा सकती है। ये तब तक नहीं बेचेगा जब तक मार्केट वापस नीचे की तरफ 0.2% या जितना आप इसको कहेंगे उतना नीचे ना आ जाए। ये अगर मार्केट सिर्फ ऊपर की तरफ ट्रेंड करके चली जा रही है तो ये जाने देगा, मैक्सिमम ऊपर जाने देगा। तो उसके बाद जब मैक्सिमम ऊपर जाने के बाद जब भी कभी ये 0.2% डाउन होगी या जितना आप इसे बोलेंगे उतना डाउन होते ही सेल कर देगा। तो ये काम है रोबोट का कि ये मैक्सिमम प्रॉफिट कैप्चर करता है। हो सकता है कि कोई ट्रेड बहुत तेजी से ऊपर जाए और वो 20%, 30% ऊपर जाकर के रुकेगी, तो उसका 20 से 30% का प्रॉफिट ही निकाल के आपको देगा। ऐसा नहीं कि आपने बोला है कि 1.2% का ही प्रॉफिट देना है। ये मैक्सिमम प्रॉफिट कैप्चर करता है, राइट। और इसी प्रकार जब मार्केट डाउन आती है तो क्या करता है, ये आपने इसको कमांड दी थी कि 5 बार डाउन आने पे, पहली बार जब डाउन आए तो फर्स्ट कॉल 5% डाउन आने पे ले लेना, वन टाइम, यानी कि $10 से फिर से बाय कर लेना। तो यहाँ पर इसने पहली ट्रेड ली, और पहली ट्रेड लेने के बाद मार्केट जो है वो डाउन आ गया। डाउन कितना आ गया, 5%, ऊपर की तरफ ज्यादा नहीं गया आपके बताए हुए टारगेट के मुताबिक, 0.2% नहीं गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट डाउन आया कितना, 5%, तो इसने फिर से कितना बाय कर लिया, $10 का। अब यहाँ पर आपने इसको दूसरी कमांड दी थी, सेकंड कॉल है कि 5% और डाउन आ जाए तो 2 टाइम फिर से बाय करना। 2 टाइम मतलब $10 का 2 टाइम, यानी कि $20। तो यहाँ से 5% मार्केट और नीचे आता है और ये फिर से बाय कर लेता है $20 का 5% डाउन आने पे। फिर तीसरी कॉल है आपकी, 5% और डाउन आ जाए तो फिर से 2 टाइम बाय कर लेना, यानी कि $10 का 2 टाइम, फिर से $20 का इसने बाय किया। और अगर 5% नीचे आ गए तो फिर से आपकी चौथी कॉल काम करेगी, वो 20%, यानी $20 का फिर से बाय करेगी 5% गिने पे। पांचवी कॉल आपने दी है तो फिर से यहाँ पे 5% डाउन आने पे बाय करेगी। आप इसी तरह चाहें तो यहाँ पर 50 बार डाउन आने पर भी इसको ऑर्डर दे सकते हैं कि इतना परसेंट डाउन आने पे बाय कर लेना। 100 बार भी आप इसे बोलेंगे
तो ये 100 बार भी बाय कर सकता है, राइट। तो ये यहाँ पर इसका काम है कि ये मैक्सिमम जितना भी नीचे आता रहेगा उसको हर एक पॉइंट पे खरीदता रहेगा, और खरीदते हुए आपका जितना अमाउंट है ये हो सकता है कि सारे के सारे अमाउंट का भी खरीद ले। लेकिन यहाँ पर एक बेस्ट पार्ट क्या है कि आपको हर एक प्राइस में यहाँ पर ये कॉइन जो है वो मिल जाता है। और जब ये क्रिप्टो करेंसी जब ऊपर जाएगी, यानी कि बिटकॉइन यहाँ पर जो ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करेगा, तो ये सारे को एक साथ मिलाएगा और उसका एवरेज प्राइस निकालेगा, और एवरेज प्राइस के बाद जब भी प्रॉफिट में आएगा, प्रॉफिट में आते ही उसे सेल कर देगा। तो ये काम है इसका कि ये मैक्सिमम यहाँ पर डाउन में जितना आप इसे बोलेंगे उसको बाय करता रहेगा, और जैसे ही ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 1.2% प्रॉफिट में आते ही ये इसको सेल करेगा, और सेल करके प्रॉफिट निकाल के आपको दे देगा। यहाँ पर भी सेम वही चीज होती है कि जब मार्केट ऊपर के ट्रेंड में है तो कितना भी ऊपर जा सकती है। तो अगर ये 5% सीधा सीधा ऊपर चली गई यहाँ से इस पॉइंट से, तो ये 5% का प्रॉफिट निकालेगा। इसी पॉइंट से अगर 10% गई तो 10% का प्रॉफिट निकालेगा। सीधी अगर इस पॉइंट से 50% तक भी भागती है तो ये 50% का ही प्रॉफिट निकालेगा। ये जब तक सेल नहीं करता, जब तक कि 0.2% या जितना आप इसे बोलेंगे उतना डाउन मार्केट ना आ जाए। तो ये डाउन आने पे क्या कर रहा है, एवरेज कर रहा है आपकी ट्रेड को, और एवरेज करने के बाद जैसे ही वो प्रॉफिट में आती है फौरन उसको सेल करके आपको प्रॉफिट निकाल के दे देता है। तो ये काम है रोबोट का कि जब अप ट्रेंड में होती है तो मैक्सिमम प्रॉफिट कैप्चर करना है, और जब डाउन ट्रेंड में हो तो यहाँ पर उसको एवरेज करते जाना है, और एवरेज करने के बाद जब भी एवरेज से प्रॉफिट में आए तो सेल कर देना है मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल के, राइट। तो दोस्तों ये जो आपने सॉफ्टवेयर समझा है, ये जो कैलिफोर्निया यूएसए से रजिस्टर्ड है, और सिंगापुर में इसका जो है हेडक्वार्टर है। ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट आप अपने अपलाइन, अपने सीनियर किसी से भी ले सकते हैं। यहाँ पर कंपनी के ऑनर का नाम और इसकी पूरी डिटेल अवेलेबल है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक पार्ट मिस हो गया है। ये जो इसका प्राइस है $120 है। $120 में आप यहाँ पर इससे किसी भी साइज का पोर्टफोलियो मैनेज करा सकते हैं, चाहे आप $100 का, $500 का, $1000 का या $1,00,000 का, किसी भी साइज का पोर्टफोलियो लें और आप इससे ट्रेड स्टार्ट करा सकते हैं सिर्फ $120 में। रोबोट के बारे में जैसे मैं आपको शुरू में बता रहा था कि लोग 5 लाख 10 लाख रुपीस खर्च करते हैं अपने पर्सनल रोबोट के लिए। ये भी आपका पर्सनल रोबोट है। आप इसे सिर्फ $120 में लेके इससे काम करके आप रोबोट का एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, और आपको पता चलेगा एक्चुअली रोबोट कैसे काम करते हैं। जब भी आपको बेनिफिट देना शुरू करेगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक्चुअली रोबोट काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे रॉयल क्यू ने आपको ये सिर्फ $120 में अवेलेबल कराया है, और $120 के बाद यहाँ से आप जितना भी प्रॉफिट जनरेट करेंगे उसका आपको एक फ्यूल फीस के रूप में 20% ट्रेडिंग प्रॉफिट से यहाँ रॉयल क्यू में देना होता है। 80% आपका होता है। और तीसरी चीज, रॉयल क्यू जो है वो गूगल प्ले स्टोर का वेरीफाइड प्रोडक्ट है। यहाँ पर रॉयल क्यू को वेरीफाइड करने जो वेरीफाइड करके ही अब गूगल प्ले स्टोर ने अवेलेबल किया है आपके लिए, क्योंकि जनरली जो है गूगल प्ले स्टोर किसी भी ऐसी फेक एप्लीकेशन को या स्कैम एप्लीकेशन को या कोई गलत एप्लीकेशन को वेरीफाइड नहीं करता है। इवन वो अपने जो स्टोर है वहां पर रखता ही नहीं है, वो वहां से उसको डिलीट कर देता है। लेकिन यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर ने इसको वेरीफाइड प्रोडक्ट में, वेरीफाइड प्रोडक्ट की कैटेगरी में रखा है। तो यहाँ से इसकी क्वालिटी और इसके जो है आपको अंदाजा डेफिनेटली हो गया होगा, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पर कौन लोग हैं जो इस सिस्टम के साथ जुड़ के पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहले तो वो लोग जो इन्वेस्ट करते हैं। अब वो चाहे इन्वेस्ट किसी भी तरह करते हो, चाहे वो महीने का 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हो, चाहे वो 10,000 इन्वेस्ट करते हो या 1 लाख इन्वेस्ट करते हो, या उनके पास एक बड़ा अमाउंट है और वो उसे इन्वेस्टमेंट में डाल के प्रॉफिट लेना चाहते हैं। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट बैंक में करते हैं और बैंक वालों को पैसा दे करके साल का 3%, 5%, 8% तक प्रॉफिट लेते हैं। और बैंक वाले क्या करते हैं, वो फिर ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करते हैं और बहुत सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं, उस पैसे को काम पे लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए बेस्ट चीज क्या है कि आपको अपना पैसा अपने आप काम पे लगाने के लिए मिलेगा, कि आपने अपने पैसे को खुद ट्रेडिंग में इस्तेमाल किया बिना ट्रेडिंग के एक्सपीरियंस के। ये रॉयल क्यू की वजह से पॉसिबल है। इन्वेस्टर हैं तो आप जो भी जिस तरह के भी इन्वेस्टर हैं, छोटे बड़े, आप इसके साथ काम कर सकते हैं। और यहाँ पर पूरा का पूरा अमाउंट, पूरा का पूरा सिस्टम आपके कंट्रोल में होता है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट अपने ही अकाउंट में रखें और उस पर ट्रेडिंग करवा लें। उसके बाद दूसरे हैं ट्रेडर्स, जो ट्रेडिंग करते हैं ऑलरेडी। तो ट्रेडिंग कहाँ पर कर रहे हैं वो लोग, मैनुअल एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं। तो ये मैनुअल ट्रेडर्स जो हैं उनके लिए बेस्ट चीज क्या है कि ये रॉयल क्यू के साथ जुड़कर आप उसके एडिशनल फीचर का इस्तेमाल करके आप अपनी ट्रेड को और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और आपकी ट्रेड एक्चुअली अगर अच्छी जाती है तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन ओपन हो जाता है कि आप यहाँ पर अपना खुद का एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं
और उस अकाउंट से लोग आपको कॉपी करेंगे और आपकी कॉपी ट्रेड से आपको बेनिफिट आएगा। लोग आपकी ट्रेड को फॉलो करेंगे, कॉपी करेंगे, सर्कल ज्वाइन करेंगे आपका। उसके बाद आपकी ट्रेडिंग से उनको प्रॉफिट आएगा और उनके प्रॉफिट से आपको भी एक शेयर मिलेगा। तो ट्रेडर के लिए दो बेनिफिट है, पहला कि आप यहाँ पर जो है एडिशनल टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा यहाँ पर आप अगर अच्छे ट्रेडर बन जाते हैं तो आप अपने लोगों को जो आपको शायद जानते भी नहीं है उनको हेल्प कर सकते हैं, और उसके बदले में वो आप उनसे 1% 2% उनके ट्रेडिंग का चार्ज भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आते हैं नेटवर्कर। नेटवर्कर, डायरेक्ट सेलिंग करने वाले लोग, एंटरप्रेन्योर, या फिर आप इंश्योरेंस करने वाले लोग, या कोई भी प्रोडक्ट आप बेचते हो, तो आपके लिए सबसे अच्छी चीज क्या है कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट जो है वो बेचने के लिए तैयार हो रहे हो जो पूरी तरह से डिजिटल प्रोडक्ट है, और इसके साथ साथ ये मार्केट की रिक्वायरमेंट है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो खुद का बिजनेस करे, खुद का काम करे, खुद का जो है वो काम शुरू करे। तो यहाँ पर आप उसे इस काम पे लगा सकते हो कि वो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके खुद का पैसा जनरेट भी कर सकता है, और इसके साथ साथ वर्किंग भी कर सकता है कि इस प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। सेल करने का भी आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की कोई लायबिलिटी नहीं होती है। आप ये प्रोडक्ट सेल करते हैं जो लोगों के खुद के अकाउंट में ट्रेड करता है। अब जो ट्रेडिंग करने वाला व्यक्ति है वो खुद के अकाउंट पे खुद अपने हिसाब से, चाहे वो 1 लाख 2 लाख अपने ही अकाउंट में रख के ट्रेड करेगा, वो कंपनी को नहीं देता है कहीं पे। तो यहाँ पर आपने सिर्फ उसे प्रोडक्ट बेचा और वो अपना ट्रेडिंग से प्रॉफिट ले रहा है। अगर आपने उसे वो प्रोडक्ट बेचा है तो आपको एक डायरेक्ट सेल का प्रॉफिट मिलता है, प्लस वो जो ट्रेड करेगा उसका भी आपको प्रॉफिट मिलता है, और लायबिलिटी आपकी क्या रहती है, बिल्कुल जीरो। तो सबसे अच्छी चीज यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में यही है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेस का काम कर रहे हैं तो आप उसके साथ साथ इसको स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये धीरे धीरे आप शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपको उस प्रोडक्ट बेस से ज्यादा इनकम आती है या नहीं आती है, राइट। तो यहाँ पर अब बात करते हैं डायरेक्ट सेल से आने वाले प्रॉफिट के बारे में और ट्रेडिंग प्रॉफिट के बारे में, क्योंकि यहाँ पर जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है वो दो तरह से होती है, डायरेक्ट सेल से और ट्रेडिंग के प्रॉफिट से। ये एक एक्टिव इनकम है और दूसरी पैसिव इनकम है। तो सबसे पहले डायरेक्ट सेल प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं, जो एक्टिव इनकम है। ये जो आपने एक प्रोडक्ट बाय किया $120 देकर, ऐसे ही बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रोडक्ट बाय करेंगे। तो ये जो $120 है, इसमें से क्या होता है, $70 जो है वो डायरेक्ट एफिलिएट में बढ़ जाते हैं, यानी कि सेल करने वाले लोगों को $70 डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। बाकी के जो $14 है वो एक्स्ट्रा बोनसेस में, जब आपकी रैंक बढ़ती है तो उसके हिसाब से आपको मिलते हैं। और $36 जो है वो यहाँ पर रॉयल क्यू के पास जाते हैं, ये सर्विसेज आप तक पहुंचाने और इनको मेंटेन करने के लिए। अब ये $70 को समझते हैं कि आप तक कैसे पहुंचते हैं। सबसे पहले यहाँ पर समझिए, आप V1 होते हैं इस सिस्टम के जुड़ने के फौरन बाद से। इसके बाद आप यहाँ पर ये प्रोडक्ट, आपको V1 बनने पर एक कोड मिलता है जिसके रेफरेंस से आप किसी को भी रेफर करके ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। और जितना आप सेल करोगे, हर एक सेल का 30% यहाँ पर आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में, आपके वॉलेट में क्रेडिट होता रहेगा। आप अनलिमिटेड सेल कर सकते हैं, हर एक सेल से $30 आपको मिलेगा ये प्रोडक्ट सेल करने के लिए। इसके बाद आपकी यहाँ पर रैंक बढ़ती है, अगर आपने अच्छी खासी सेल कर दी है, 20-25 सेल कर दी है, तो आपको एक रैंक मिलती है V2। जब आप V2 बनते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा बोनसेस भी मिलते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको मिलता है डायरेक्ट सेल का जो प्रॉफिट है वो बढ़कर हो जाता है $40। पहले 30 मिल रहा था, अब 40 हो गया। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो आपकी टीम V1 है, जितने भी लोग आपने क्रिएट किए हैं, वो सेलर बनेंगे। उनमें से कुछ लोग सेलर बन गए, उन्होंने भी सेल करना शुरू किया, तो वो कितना कमाएंगे, $30। और $30 के बाद आपको एडिशनली $10 उनसे आएगा, क्योंकि आप यहाँ पर V2 हैं और आपका जो प्रॉफिट है वो $40 का है। तो $10 का डिफरेंशियल इनकम आपको यहाँ से मिलता है। इसी प्रकार जब आपकी टीम और बड़ी होती है तो आप V3 बनते हैं। V3 बनने पर ये जो डायरेक्ट सेल का प्रॉफिट है बढ़कर हो जाता है $50, प्लस आपकी टीम जो V2 है और V1 है उसका जो आपका डिफरेंशियल इनकम है वो आपको मिलता है। इसके बाद V4 की पोजीशन पे आप पहुंचते हो, जहां पर आपका जो डायरेक्ट सेल का प्रॉफिट है वो बढ़कर हो जाता है $60, प्लस जो आपकी टीम है V3, V2 और V1, ये जितना भी काम करेंगे उनका जो डिफरेंशियल आपकी इनकम का होगा वो आपको मिलेगा। इसके बाद V5 की जो आपकी रैंक आती है उस पे आपको जो डायरेक्ट सेल का प्रॉफिट है वो $65 आता है, प्लस आपकी जो टीम है V4, V3, V2 और V1, यहां से आपको जो डिफरेंशियल इनकम है वो आपको मिलती है। इसके बाद V6 बनने पर डायरेक्ट जितना भी आप सेल करेंगे, हर एक सेल का $70 जो है वो आपको मिलेगा, प्लस आपकी जो टीम होती है V5, V4, V3, V2 और V1, यहां से जितना भी डिफरेंशियल इनकम है वो आपको डायरेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप V6 है और आपने किसी V1 को लगाया है डायरेक्ट, और वो एक सेल करता है तो उसको मिलता है 40,
लेकिन उसी सेल से आपको मिलता है, उसको मिलता है 30 और उसी सेल से आपको मिलता है $40। तो यहाँ पर ये पावर है एक डिफरेंशियल प्लान के अंदर कि आपको यहाँ पर आपके खुद के डायरेक्ट काम करने पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट आता है और आपकी टीम की वर्किंग से भी आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट आता है। सो ये कहलाती है एक एक्टिव इनकम, जो आप इंस्टेंटली आप वर्किंग करते हैं और आपके वॉलेट में क्रेडिट होती है और ये क्रेडिट होने के फौरन बाद आप चाहे तो इसको विड्रॉल कर सकते हैं किसी भी करेंसी में अपने अकाउंट में। ये इंस्टेंटली एक्सेसिबल होती है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर 1 महीना वेट करना है, चेक आएगा, चेक बनेगा। ये डिजिटल सिस्टम है और डिजिटल सिस्टम में सारी पेमेंट इंस्टेंटली होती है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग के प्रॉफिट के बारे में। जैसा हमने आपको बताया कि आप जितना भी प्रॉफिट इस रॉयल क्यू से जनरेट करते हैं, उसका 20% फ्यूल फीस के रूप में रॉयल क्यू को एडवांस में देना होता है और 80% प्योर आपका होता है। तो यहाँ पर जो 20% रॉयल क्यू लेता है फ्यूल फीस के रूप में, उसमें से क्या करता है 12% फिर से एफिलिएट प्रोग्राम में बांट देता है और 4% जो है वो डायरेक्ट बोनसेस में रख देता है। इसके बाद 4% अपने पास रखता है ये सर्विसेज आप तक पहुंचाने के लिए और इनको मेंटेन करने के लिए। बात करते हैं 12% जो आपको एफिलिएट मिलता है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। 12% यहाँ पर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है कि आप यहाँ पर इस सिस्टम में जब जुड़े और आपने यहाँ पर किसी को भी रेफर किया, आपने 2 को, 4 को, 6 को, जितने लोगों को भी रेफर किया ये प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट से उन लोगों ने जो बेनिफिट कमाया, उन लोगों को जो प्रॉफिट आया, उस प्रॉफिट का 4% आपको मिलेगा। उन्होंने फॉर एग्जांपल अगर $100 का प्रॉफिट जनरेट कर लिया इस रॉयल क्यू की ऐप से जिनको आपने रेफर किया हुआ है, तो उनको तो मिलेगा पूरा, उसका 4% आपको भी मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप फिर V2 बनते हैं तो V2 बनने के बाद जो डायरेक्ट सेल का डायरेक्ट ट्रेडिंग का जो प्रॉफिट है वो बढ़कर हो जाएगा आपका 4% की जगह 6% और 2% आपको यहाँ से अब डिफरेंशियल आने लगेगा आपकी टीम से। आपकी टीम को जो ट्रेडिंग के प्रॉफिट का आ रहा है 4%, अब 2% आपको भी आएगा क्योंकि आप अब ऊपर के लेवल पे आ गए हैं। इसी प्रकार जब आप V3 बनेंगे तो V3 बनने के बाद जो ये डायरेक्ट ट्रेड का प्रॉफिट है ये बढ़कर हो जाएगा 8% प्लस आपकी टीम जो है उस टीम का जो डिफरेंशियल इनकम है वो आपको मिलेगा। इसके बाद V4 बनने पर यहाँ पर जो आपको डायरेक्ट आपकी ट्रेडिंग का प्रॉफिट है वो आपको मिलेगा 10% आपके टीम का डायरेक्ट का और आपकी जो डिफरेंशियल इनकम है वो आपको अलग से मिलेगी। V5 बनने पर ये बढ़कर हो जाती है 11% और V6 बनने पर ये बढ़कर हो जाती है 12%। आप जितने भी लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया हुआ है आपने, उनका जो ट्रेडिंग का प्रॉफिट है उसका 12% आपको मिलेगा अगर आप V6 बन जाते हैं तो। प्लस आपको जो जितनी भी टीम है वो जो ट्रेड कर रही है उसके प्रॉफिट से आपको डिफरेंशियल इनकम जो आनी है वो आपको रेगुलर आती रहेगी। तो यहाँ पर ये बहुत जबरदस्त पोटेंशियल है इस सिस्टम की कि आप के टीम अगर काम नहीं भी कर रही है लेकिन उसके अकाउंट में अगर ट्रेड हो रहा है तो आपका प्रॉफिट नहीं रुकता है और आप कंटिन्यूअसली रेगुलर आपके अकाउंट में प्रॉफिट जनरेट करते रहते हैं। तो यहाँ पर ये आपको अब आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो आपकी रैंक है V1, V2, V3, V4 ये आपको कैसे मिलती है। सबसे पहले V1 की बात करते हैं। रजिस्टर्ड करने के बाद आप जैसे ही अकाउंट एक्टिवेट करते हैं तो आपकी पोजीशन होती है V1। उसके बाद आपको V2 अगर बनना होता है तो V2 बनने के लिए आपको क्या करना है, 3 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करना है और आपकी टोटल टीम होनी चाहिए 20 लोगों की, तो आप बन जाते हैं यहाँ पर V2। इसके बाद आपको V3 बनना है तो आपको V3 बनने के लिए 5 लोगों को टोटल आपको डायरेक्ट करना होगा और आपकी टीम से 3 लोगों को V2 बनाना होगा और आपकी टोटल टीम होनी चाहिए 100 लोगों की, तो आप बन जाते हैं यहाँ पर V3। उसके बाद V4 बनने के लिए आपको टोटल 8 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करना होता है और आपकी टीम से 3 लोगों को V3 बनाना होता है और आपकी टोटल टीम होनी चाहिए 300 लोगों की, तो आप बन जाते हैं यहाँ पर V4। V5 बनने के लिए आपको क्या करना है, 12 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करना है और आपकी टीम से 3 लोगों को V4 बनाना है और इसके बाद आपकी टोटल टीम होनी चाहिए 800 लोगों की, तो आप बन जाते हैं V5। V6 बनने के लिए आपको 20 लोगों को टोटल डायरेक्ट करना है और आपकी टीम से 3 लोगों को यहाँ पर V5 बनाना है और आपकी टोटल टीम होनी चाहिए 1500 लोगों की, तो आप बन जाएंगे यहाँ पर V6। ये पोजीशंस आप आसानी से अचीव कर सकते हो अगर आपके पास अच्छा पोटेंशियल है और अच्छी टीम है तो, राइट। सो यहाँ पर अब बात करते हैं पोजीशंस के अकॉर्डिंग इनकम की। तो जो V6 की इनकम है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जो एक दिन की इनकम है वो कितनी कितनी तक आती थी और अभी भी आती है कितनी, ये आप अभी लाइव भी किसी का देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये पर डे की इनकम आप देखेंगे $12,190, 13 तारीख का यहाँ पर $11,418, $11,621, $11,000, $12,000, $13,000, $14,000, $15,000
यहाँ पर जो है वो 20-20 हजार डॉलर तक लोगों ने पर डे की इनकम की है वर्किंग से। तो ये जो आप रिजल्ट देख रहे हैं ये सारे V6 के रिजल्ट हैं और वर्किंग के रिजल्ट हैं। ये सारे वर्किंग के रिजल्ट आप लाइव कभी भी अपने अपलाइन से अपने सीनियर से ले सकते हैं, वो आपको दिखा देंगे। और नॉन वर्किंग के जो रिजल्ट हैं वो हम लाइव इस मीटिंग में एंड में लेते हैं, जो उन रिजल्ट की ही बारी है। बट यहाँ पर उससे पहले हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई डाउट इस सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले रह जाता है, तो आपको प्लीज वो अपने अपलाइन के साथ बैठ करके पूरा कंप्लीट समझना है। क्योंकि सिस्टम में अगर आप आए हो, किसी प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो, कहीं पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ये आपका राइट है कि आप उस सिस्टम की जो प्लस माइनस पॉइंट है उनके ऊपर डिस्कस करें, उन्हें सीखें, समझें, फिर इन्वेस्ट करें। नहीं तो आप क्या होगा कि आप सामने वाले किसी भी बंदे को जिसके साथ आप काम करते हो उसको ब्लेम करना शुरू कर देते हो कि यार ये चीज तो नुकसान हो गया, यहाँ तो पैसे लगाए थे वो अभी प्रॉफिट ही नहीं आ रहा है। तो आपको प्लस माइनस सारे पॉइंट पे डिस्कस करना है, सीखना है, समझना है, फिर इन्वेस्ट करना है, राइट। और यहाँ पर आप इस मीटिंग के बाद ही चाहे तो अपने अपलाइन के साथ बैठे और इस सिस्टम को और डिटेल में कोई क्वेश्चन क्वेरी रह जाती तो आप उसे सॉल्व कर लें। या हमारी मीटिंग होती है रोज रात को 9 बजे, आप उसमें आकर के यहाँ पर जो है इसको समझ सकते हैं पूरे प्रोसेस को। या फिर आप टेक्निकल सेशन जो सैटरडे संडे हमारा होता है उसमें आप बैठें और वहां पर आप किसी भी तरह का टेक्निकल क्वेश्चन रख सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन टू हैव दिस फैंटास्टिक मीटिंग। और अभी बारी है रिजल्ट की। रिजल्ट दिखाएंगे आपको मिस्टर अनिल, और ये वन बाय वन आपको रिजल्ट भी देखने हैं कि जो रोबोट है, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये कैसे प्रॉफिट आपको देता है और कितना देता है, राइट। तो आप यहाँ पर अब रिजल्ट देखेंगे और रिजल्ट देखने के बाद आप डिसीजन लेंगे कि आपको अभी आगे सिस्टम में कैसे काम करना है, राइट। थैंक यू सो मच। अनिल जी प्लीज शो अस द रिजल्ट। थैंक यू सो मच। जी राज भाई, बहुत ही एक फैंटास्टिक तरीके से, एक बहुत ही रिदम के साथ आपने प्लान प्रेजेंट किया, बहुत अच्छा लगा। और एक बारीकी से सबसे बड़ी बात है मिराज भाई, आपकी मीटिंग का यही है कि मतलब मन नहीं हटता, चाहते हैं कि बार बार आप प्लान प्रेजेंट करें। आपकी जो आवाज है, आपकी आवाज में एक कशिश है, थैंक यू। मतलब न सुनने वाला भी सुनने को बैठ जाता है मिराज भाई। और मैं मिराज भाई, मैं चाहूंगा, आप एक महीने, एक 1 वीक से आप गायब थे, तो आज की आप शेयरिंग भी आप ही ले। आपके साथ बैठा हूँ, अच्छा। मैं आपके साथ ही बैठा हूँ, और शेयरिंग भी आप ही ले आज। अच्छा, मेरी शेयरिंग ना बहुत फास्ट होती है, तो कई सारे लोग कहते हैं कि सर आपने देर तक बात नहीं करी, तो मैं बहुत फास्ट शेयरिंग लेके चलता हूँ, तो शेयरिंग के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई तो नहीं, कोई चलिए शेयरिंग कर लेते हैं। तो शेयरिंग में जो लोग लाइव हैं तो वो लोग प्लीज हैंड रेज करेंगे कि जो प्रॉफिट आपने इस रॉयल क्यू से अर्न किया है वो आप प्रॉफिट दिखा सकते हैं। एग्जैक्टली मैं अभी सच बताऊं तो मेरा मैं फोन चेक भी नहीं कर पा रहा हूँ कि एग्जैक्टली मार्केट का सिचुएशन क्या चल रहा है, प्रॉफिट कितना निकल रहा होगा, कितना नहीं निकल रहा है। क्योंकि मेरा फोन जो है वो डैमेज हो गया और मैंने दूसरा नया फोन ले रखा है और पुराना फोन अपना जो है वो रिपेयरिंग के लिए दे रखा है। तो अरे इट विल भाई, टेक सम टाइम, तो मैं खुद के दिल्ली अकाउंट भी नहीं चेक कर पा रहा हूँ अभी। दिल्ली डॉलर कमा रहे, नया ले लो ना। ले लिया है, मतलब अभी तो एक और नया फोन लेकर आया, ये रहा। नया फोन लिया अभी मैंने भी, और उसको कौन सा पुराने है? को भी रिपेयरिंग पे डाला हुआ है मैंने। नया कौन सा है? ये MI का लिया है अभी फिलहाल टेम्परेली काम करने के लिए। ठीक फोन है, एक ठीक। पसंद आ रखा है, वो Vivo 9 का जो सबसे नया लेटेस्ट आया है, प्लस वन प्लस का, मैं वो यूज करता हूँ। और मेरा पहला फोन भी वन प्लस वन का ही था। दो ही लोगों ने हैंड रेस किया है, अभी इनकम कम आ रहा है क्या? 3 लोगों ने हैंड रेस किया है। नहीं यार, हैंड्रेस तो काफी हैं। तो और कितने लोग अभी हैंड रेस कर रहे हैं? चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ मिस्टर विक्रम सिंह से। जी विक्रम सिंह जी, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। नेक्स्ट अभय कुमार जी को मैं लेना चाहूंगा, अभय कुमार जी रेडी रहेंगे नेक्स्ट के लिए। विक्रम जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर, मैं आज पहली बार आपकी मीटिंग में शामिल हुआ और अभी मैंने ये आज से शुरू किया है, तो इसका बहुत मुझे बहुत ज्यादा स्वागत है सर आपका रॉयल क्यू फैमिली में। थैंक यू सर। बस बहुत अच्छा लगा आपसे, आपने जो जानकारी दी अच्छा आया। और अभी मैं शुरू तो नहीं किया है लेकिन कोशिश कर विक्रम रहा हूँ भाई, जल्दी समझ कर जल्दी शुरू करूँ। विक्रम भाई, एक बार बैठ के बात करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, और जो साथ में दोस्त देख रहे हैं उनको भी अच्छा लगेगा। हाँ, थैंक यू जी सर, थैंक यू। तो सिस्टम आपने आज से स्टार्ट किया है? हाँ सर, आज से मैंने स्टार्ट किया है। काफी दिन से कोशिश कर रहा था लेकिन आज से ही मेरा हो पाया है। और आज मैं पहली बार ये मीटिंग में शामिल हुआ हूँ। आपके जो आपने स्पीच दी बहुत बढ़िया लगा और बहुत अच्छा समझ में भी आया।
और मैं कोशिश करता हूँ जल्दी समझकर इसमें समय बिल्कुल सर, आप टाइम दें, 2-4-5 मीटिंगों में बैठे, आपको क्लियर हो जाएगा, तो आप फिर लोगों को यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं, राइट? फिर आप अपना रिजल्ट भी दिखाइएगा हमें 1-2 दिन में, आपका रिजल्ट भी देखेंगे, आप ट्रेडिंग से क्या प्रॉफिट निकाल रहे हैं, ठीक है? ओके सर, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नेक्स्ट मैं अनम्यूट कर रहा हूँ अभय कुमार जी। अभय जी, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? सर मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ सर कैसे हो? बहुत मस्त मजे में, अभी गोवा की छुट्टियां मना के आ रहा हूँ। हाँ वो पता है सर मुझे। आप 6-7 दिन से ले नहीं रहे थे ना वो प्लान प्रेजेंटेशन। जी 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 जी, आपको मिस कर रहा था सर। बिल्कुल, थैंक यू जी। बताइए, नेक्स्ट मोहम्मद सफदर जी रेडी रहेंगे, मैं आपको नेक्स्ट लाइन पे लूंगा जी। सर बताइए अभय कुमार जी, क्या आप शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट अपना लोगों के लिए? हाँ शेयर कर रहा हूँ सर, शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको को होस्ट बना देता हूँ। सर को होस्ट बना दीजिएगा। ओके, विक्रम सर, आप अपना हैंड डाउन कर लीजिए। अनिल सर, अभय कुमार जी को होस्ट बना दीजिएगा प्लीज। विक्रम भाई को बना दिया है मैंने। अभय कुमार जी, अभय कुमार जी को बनाना है। ओके, अरे नीरज भाई मैं को ही बना देता हूँ यार। हाँ जी सर, मेरा स्क्रीन आ गया क्या? बिल्कुल आ गया सर, बताइए। दिखा रहा हूँ सर, ये है सर। ओके, $1, $2, $10, $4 डेली का प्रॉफिट आ रहा है। टोटल $78 आपका प्रॉफिट आया। अभी कितना इन्वेस्टमेंट है सर आपका? सर इसमें तो इन्वेस्टमेंट मेरा था 80,000 का। 80,000 का था। हाँ अभी कितना थोड़ा टाइम हुआ बढ़ाया है। ये सर 17 तारीख को ज्वाइन किया है। 17 तारीख को अभी? लास्ट मंथ की। तो अभी आज कितनी तारीख है? 7 तारीख है, तो लगभग आपको 10 दिन के आसपास हुआ है। हाँ ये एक्चुअली मेरा दूसरा अकाउंट है सर, एक मेरा एक और भी अकाउंट है, तो उसमें मेरा मतलब 1 महीना से ऊपर हो गया, लगभग 1 महीना 10 दिन 12 दिन। अच्छा, उसमें करीबन $350 की कमाई ये हुआ है, प्रॉफिट हुआ। अच्छा, चलिए बढ़िया। तो रॉयल क्यू से प्रॉफिट आपको रेगुलर आ रहा है? आ रहा है सर, अभी 2-3 दिन के लिए स्टक हुआ था, 4-5 दिन के लिए, तो अभी फिर से फंड लगाया थोड़ा, तो अभी फिर से आना स्टार्ट हो गया। चलिए गुड। ये तो देखो थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, कई बार मार्केट क्योंकि किसी के कंट्रोल में नहीं होती है, तो मार्केट के पॉजिटिव होने का वेट करो। जब ये पॉजिटिव होएगी तो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, और ये बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि जब मार्केट एक बार बहुत अच्छे मूवमेंट पे थी तो लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि पैसा कैसे आ रहा है, राइट? यहाँ से तो डीप नहीं जाएगा ना सर अब? क्या चाहिए? अभी और जाने की उम्मीद है, यहाँ से डीप जाने की उम्मीद है सर। ये चीज कहना मुश्किल है, डिप आ सकता है थोड़ा सा, क्योंकि अभी मार्केट में जब तक स्टेबिलिटी रहेगी ना, जब तक ऊपर का रिदम स्टार्ट नहीं होगा, तब तक मार्केट में डिप की उम्मीद आप सोच के रखो। क्योंकि बिटकॉइन तो पहुंच चुका है 41 पे लगता है। हाँ, लोग तो अभी पैसे लेके बैठे हुए हैं कि बिटकॉइन 20 लाख रुपए पे आएगा तो मैं खरीदूंगा। तो वो लोगों की बहुत उम्मीदें होती हैं। अब आप बिलीव नहीं करोगे, आप सिस्टम में जाके चेक करो, ट्रेडिंग के आप ऑप्शन में लोगों ने 10-10 लाख रुपए पे भी बिटकॉइन की ट्रेड लगा रखी है कि 10 लाख पे आए तो खरीद लूं। लेकिन वो ट्रेड लगी हुई है पिछले लंबे टाइम से। तो ये लोगों ने तो एक्सपेक्टेशन कहीं की कहीं की हुई है, और लोगों ने सेल की ट्रेड भी लगा रखी है 80 लाख 90 लाख पे भी, कि 80 लाख पे जाएगा तो मेरा बिक जाए। तो ये जो सिस्टम है वो यही है कि मार्केट ऊपर नीचे चलता है। और अभी तो वैसे भी चाइना और जितने भी बाहर की कंट्रीज हैं वो 1 महीने के लिए वैसे भी काम नहीं करते। तो अभी 10 तारीख के बाद में जो ट्रेडर हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो दोबारा से जब बैठेंगे, दोबारा से शुरू करेंगे, तो मार्केट के पॉजिटिव होने की उम्मीद है। हाँ मिराज भाई, यहाँ पे अपना प्रेडिक्ट रखिए कि मेरा प्रेडिक्ट है 2022 के लास्ट तक, एंड होने तक बिटकॉइन 90+। हाँ, पॉसिबिलिटीज हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। और सिर्फ ये है कि आप कितना बिलीव करते हो, ये आपका बिलीफ सिस्टम क्या है। आप बस ज्यादा कुछ मत करो, सिर्फ इतना करो कि अपने बिलीफ सिस्टम को रिवाइज करो और 2 साल पीछे लेके जाओ। ये जो बिलीफ सिस्टम आज आप बना रहे हो, ये बिलीफ सिस्टम आप 2 साल पहले बना के बैठे होते तो आज आपको कितना प्रॉफिट था, आप एक बार कैलकुलेट कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा, राइट?
थैंक यू सो मच अजय अभय कुमार जी। और नेक्स्ट आप प्लीज अपना स्क्रीन को आप स्टॉप कर दीजिए। ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मोहम्मद सदर जी, मैं आपको यहाँ पे अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। सफदर जी, मोहम्मद सफदर जी। नेक्स्ट हिम्मत सिंह जी, आप रेडी रहिएगा। आपका जो है हिम्मत सिंह जी का नेक्स्ट नंबर है, राइट? सफदर जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं सर? ठीक है? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। मैंने सर कल ही प्रेजेंटेशन ली है और आज जो है ना बकायदा अकाउंट बना लिया है। बहुत बढ़िया। तो अकाउंट आपने ओपन करा है? मैंने जो अकाउंट बनाया है वो उसमें $120 वो रॉयल की फीस और $150 का जो है ना मैंने वो बैलेंस रखा है। ओके। यानी कि $270 से स्टार्ट किया है और आज ही जो है ना मतलब ये है कि आज वर्किंग हुई है तो उसमें जो है ना आज मुझे जो है प्रॉफिट भी हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है आप शेयर कर दोगे स्क्रीन? आप 1-2 दिन का है तो आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा 1-2 हफ्ते का प्रॉफिट दिखाइए, क्योंकि एक दिन का प्रॉफिट तो मैं शेयर कर रहा हूँ सर, शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। हाँ तो अनिल जी प्लीज बना दीजिए सर को। एक्साइटमेंट आ रहा है, सबको बड़ा एक्साइटमेंट आता है जब आता है थोड़ा सा प्रॉफिट ना, तो एक्साइटमेंट होना चाहिए। मनोज भाई आप होस्ट हैं अभी, अब बना दीजिए। अच्छा मुझे होस्ट बना दिया। यस सर, आप अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए, स्क्रीन शेयर कीजिए सर। स्क्रीन शेयर, स्क्रीन स्टार्ट नाउ। आप कर पा रहे हैं? जी कर पा रहा हूँ सर। भाई अपना भी वही एक्साइटमेंट था फर्स्ट डे। मेरी स्क्रीन आ रही है सर? जी अभी नहीं आई। मैंने शेयर तो किया है सर, बस आप ही शेयर नहीं कर पाए आप ठीक से। अच्छा बैक जाता हूँ सर, बैक जाता हूँ। बड़ी बेसब्री से लोग वेट कर रहे हैं आपकी स्क्रीन का। जी सर बिल्कुल। सर जूम में जाइए, ये सर स्क्रीन शेयर कैसे होगी सर? जूम में जाइए, जी बीच में नीचे एक शेयर का बटन है ग्रीन कलर का। जी वो वहां पे गया हूँ सर, वहां पे गया हूँ। वहां पे सबसे नीचे आइए, सबसे नीचे से तीसरे नंबर है स्क्रीन का। जी स्क्रीन पे, ठीक है सर। उस पे क्लिक कीजिए। अब काफी एप्लीकेशन आपके सामने आएंगी, उनमें जूम को अलाउ कर दीजिए। ये एक्सपोजिंग सेंसिटिव इन्फो ड्यूरिंग द कास्टिंग रिकॉर्डिंग, स्टार्ट नाउ। हाँ कर दीजिए, स्टार्ट नाउ। हाँ। अच्छा अब उसके बाद अलाउ डिस्प्ले ओवर द एप्स, जूम को अलाउ कर दीजिए। अच्छा ठीक है सर, जूम को अलाउ कर दिया सर। अब बैक आके फिर स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। हो गया सर। यस सर। अच्छा हो गया सर, बिल्कुल आ गया। अब सर मैं रॉयल क्यू को खोल रहा हूँ। बिल्कुल, ये रॉयल क्यू आ गया सर। बिल्कुल आ गया। अच्छा सर इसमें ये देखें सर कि रेवेन्यू में गया हूँ तो इस वक्त जो है ना $1.025308 जो है ना मैं वो कमा चुका हूँ, और ये आज के दिन में ही है। बहुत बढ़िया, ये आज के दिन में ही है सर। बिल्कुल आज की इनकम है। हाँ ये आज की इनकम है सर। ये और आपकी दूसरे दिन की इनकम भी चालू हो गई। कल की इनकम आपकी थी यहाँ पर, आप दोबारा से वहीं पे क्लिक करें। कल की इनकम थी आपकी, रेवेन्यू पे क्लिक करें। कल की जो आपकी इनकम थी 7 तारीख की वो 41 सेंट की थी, और आज की जो इनकम है अभी तक की वो आपकी 61 सेंट है। आप कल दोबारा देखेंगे इसको तो ये 1 से 2 से $3 की भी हो सकती है। जी और इस वक्त जो है ये मेरा जो एसेट है, एसेट में इस वक्त 14.79 भी पड़ा हुआ है मेरे पास। बढ़िया है सर। आप अपना ट्रेड का और जब आप और प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे तो आप दोबारा दिखाएंगे। कहाँ से बोल रहे हैं वैसे आप सर? मैं सर पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, जिला रहीम यार खान, पंजाब से। अच्छा। चलिए तो आप इंटरनेशनल गेस्ट हैं हमारे।
जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसके चलिए अलावा सर। ये है सर, मैंने टोटल जो है ना वो किया ही इथेरियम में है। इथेरियम एक सिंगल कॉइन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इथेरियम सिंगल कॉइन में है, और उसमें ये है कि 150 जो है ना मैंने वो डाला है बाइनेंस में, और $120 जो है ना वो डाले हैं इधर रॉयल क्यू में। बहुत बढ़िया सर। आप अपना प्रॉफिट जब दोबारा से और बढ़ेगा तो आप दोबारा से हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है सर? इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। ठीक है। और एक और बात मैं करना चाह रहा हूँ सर, जी। वो ये कि ये जो बिटकॉइन है ना, ये इसका फंडामेंटली जो है ना मैंने जो एक स्टडी किया है ना, वो ये है कि हर 4 साल के बाद ये जो है ना ये इसकी हॉल्विंग जो हो जाती है 50%, उसकी वजह से डिमांड भी बढ़ रही है, और उसकी वजह से मतलब यह है कि सप्लाई कम होने की वजह से इसका रेट बढ़ता रहेगा। बिल्कुल सर, और स्टडी करेंगे आपको और मजा आएगा, और स्टडी कीजिए आप। आपने बहुत ही जी, जी, अच्छी बिल्कुल स्टडी सर। की है सर। बिल्कुल, ये हर 4 साल बाद इसकी हेल्विंग होती है, और हर 4 साल जी, इसकी माइनिंग जो है आधी हो जाती है और डिमांड बढ़ जाती है। अच्छा सर, आप कब से? शुरू में जो है ना, शुरू में 10 मिनट में 50 कॉइन बनते थे, फिर ये अगले 4 साल के बाद 10 मिनट में जो है 25 कॉइन बनना शुरू आप हुए, अपनी स्क्रीन, फिर अगले 4 साल में ये ऐसे यानी कि नीचे आ रहा है। आप अपनी स्क्रीन ऑफ करिए एक बार। जी सर। अब आप Zoom में क्लोज कर दीजिए। हाँ, अब आप ये जी बताइए जी स्टॉप कर दिया है। कि ये बताइए, आपको क्रिप्टो करेंसी को जानते हुए कितना टाइम हुआ? क्रिप्टो करेंसी को सर मैं जानते हुए जो है ना तकरीबन हो गया है कोई 2017 के एंड में मुझे पता चला था सर। अच्छा, तो स्टडी आपने कब करी है वाली? ये वाली स्टडी तो सर एक दफा जो है ना मैंने अपने साथियों को बताया, जब ये $1100 के ऊपर भी बिटकॉइन का रेट था, और उसको मैंने जो है ना बकायदा उनको बताया था कि ये देखो इसके फंडामेंटल्स यही बता रहे हैं कि इसने आगे जाना ही जाना है। आपने तब क्यों नहीं खरीदा? बस सर वो उस वक्त मैंने फिजिकली तौर पे तो नहीं खरीदा, लेकिन एक कंपनी थी लियो, उसमें डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज थी, डीएमएस। वो डीएमएस मैंने परचेज किए थे, जिसमें वो बिटकॉइन यानी कि वो रिवार्ड की शक्ल में देते थे। अरे सर, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो आपने अभी जो स्टडी की है ना, वो स्टडी अगर आप उस टाइम पे कर लेते तो आप बिटकॉइन में बहुत पैसा बना चुके होते। और अभी भी आपने राइट टाइम पे करी है, अभी भी आप बना सकते हो। उस टाइम के 1000 रुपए के 4 करोड़ हैं अभी। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही बात है सर। 1100 आपने स्टडी किया है ना सर, ये बहुत बड़ी चीज है, और जो आपने बात कही है वो बहुत बड़ी चीज है। और जो हेल्विंग होती है, ये नए यूजर के लिए काफी अच्छी बातें होती हैं। जो नए यूजर है ना इस फील्ड, उनके लिए काफी अच्छी बातें होती हैं। और इसी बेसिस पे मैंने एक पोस्ट भी डाला था, मैं अपना शेयर कर देता हूँ उस पोस्ट को। जो भी भाई टेलीग्राम ग्रुप में है उनको तो शायद पता चल गया होगा उसका। जो आप अभी बता रहे हैं, इसी चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने एक पोस्ट डाला था। ये देखिए यहाँ पे ये पोस्ट डाला था, और इसमें पोस्ट में ये मेरा शायद उसका फेसबुक का है। इसमें क्या है, बिटकॉइन का रेट है, कब था, 2012 में था $4.5, 2013 में $13, 14 में 732, 321, 430, 946, 13,880, 3,693, 7,160, 28,999, 40,230। मतलब आपने इस कोडिंग देखा होगा, जो बिटकॉइन 2009 से स्टार्ट होके और आज किस प्राइस पे पहुंचे, और दर साल के बीच में डाउन आ सकता है, लेकिन नेक्स्ट ईयर इसका पंप बढ़ना ही बढ़ना है 101%, अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। हर साल बढ़ता है ये। यहाँ पर एक पॉइंट और सब लोग को थोड़ा सा ध्यान से समझना। 2018 में 13,880 डॉलर था, और उसके बाद 2019 में $3,000 बचा, यानी कि $10,000 डाउन हो गया था। अच्छों की कमर तोड़ी थी, लेकिन जो लोग ट्रस्ट करते थे उन्होंने इस वक्त में इसको बाय किया था। बिल्कुल सही बात है। और ये जो प्राइस है ना, ये जो बिटकॉइन का साल के अकॉर्डिंग जो डाउन प्राइस था ना, वो शो किया गया है यहाँ पे। बिल्कुल। अब जिन लोगों ने सिर्फ 3 साल का पेशेंस रखा ना, 19 में खरीदा था, और 19 में खरीदा नहीं है, 18 में भी खरीदा था,
18, 19, 20, 21, 4 साल में कितना रिटर्न है आप अगर अंदाजा लगाओगे ना, तो 3 साल 4 साल छोड़ो, 10 साल पूरी जिंदगी में कुछ लोगों ने इतना प्रॉफिट नहीं कमाया जितना यहाँ पर प्रॉफिट निकल के आ गया। सर मैं तो समझता हूँ कि ये फेक करेंसी जो है ना, ये एक फ्रॉड है, जबकि ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये एक रियल चीज है। डिसेंट्रलाइज है, सबसे बड़ी बात ये है डिसेंट्रलाइज है, पीयर टू पीयर सिस्टम काम होता है, कोई मीडिएटर नहीं है बीच में। चलिए, थैंक यू सो मच मोहम्मद सफदर जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, इंटरेस्टिंग बात निकल आई, तो आपसे लंबी बात हो गई थी। थैंक यू सो मच, आप ऐसे ही हमारे साथ आते रहिए, बीच बीच में आपके साथ बात होती रहेगी हमारी, ठीक है। मोहम्मद भाई का शेयरिंग चाहे एक ही दिन का था, लेकिन वो काफी इंटरेस्टिंग बात कर गए। चलो, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट मैं चाहूंगा, अनम्यूट कर रहा हूँ हिम्मत सिंह जी, काफी देर से वेट कर रहे हो जी। हिम्मत सिंह जी, हाँ सर, कैसे हैं आप? बहुत जी, बढ़िया, आप गोवा घूमने आ गए? बिल्कुल सर, सबको मिस किया मैंने वहां पे। अरे तो यह मन लग रहा कि नहीं लग रहा गोवा से आने के बाद? यहाँ तो मन नहीं भी लगेगा तो लगाना पड़ेगा सर जी। तो खूब दिन रुक गए आप, 3 दिन की के गए और खूब नहीं, लंबे टाइम रुक गए। 5 दिन का बोला था मैंने, 5 दिन का ट्रिप था, 5 दिन ना आपने क्या 5 दिन का बोला था? शुक्रवार को गए, सोमवार को आने की कहा आपने। हाँ, शुक्रवार को ही वापसी आई है मेरी अभी। आपको क्या लगता है मैं 2 दिन का बोल के हिम्मत भाई को याद नहीं है क्या उनको? जी सर, क्या प्रॉफिट निकाल रखा है आपने? प्रॉफिट तो शेयर करूँ, स्क्रीन देखो आप। मेरे मिराज भाई सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि मैंने SLP लिया 1269 में, अभी ये 195 चल रहा है, क्या करूं? इसको शॉर्ट करूं कि रखूं? बस इतना सा जवाब दे दो। इसको तो सर अभी रखो, क्योंकि SLP अभी अपने सबसे बहुत डाउन पे पड़ा है। और अरे मैंने साहब 1269 में ले रखा है, ये देखो आप, 1038 5वीं कॉल है और पहली दूसरी तीसरी चौथी 1269 से शुरू हो रखी है। तो अभी इसको आप थोड़ा सा इग्नोर रखो, कि मतलब इसे आप बेचो ही मत। और दूसरा, इसमें आप कल टेक्निकल सेशन में बैठोगे तो आपको इसके बारे में और थोड़ी एक चीज मैं बता दूंगा। कल मैं भी थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि आपके साथ टेक्निकल सेशन में रहूं। तो एक और ऑप्शन इसमें रहता है जो मैंने भी इस्तेमाल किया है, पोल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो उसको कल एक बार डिस्क्राइब करेंगे, कल इसके बारे में सर आपको मैं बता दूंगा कि क्या यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। अनिल जी ने बताया था पहले फ्लोटिंग लॉस के बारे में, वैसे करके मैंने देखो आपके 7 कॉइन थे, मेरे 3 निकाल लिए, 4 बचे हुए। वो फ्लोटिंग लॉस को एक ही कॉइन में ट्रेड लगा के 3 निकाल लिए, ये 4 और बच गए। लेकिन मेरे को चिंता इसी की है बस, SLP की, के ये 1269 का खरीदा हुआ 197 पे अटक गया। जी देखिए, एक चीज मैं बताता हूँ और आपको यहाँ पे, कि आपने एक चीज यहाँ पे बोला है कि मेरे को चिंता इसी चीज की है। यही चीज क्रिप्टो मार्केट में आके आपको नहीं लेनी है। तो ये चिंता है ना, ये चिंता है, यही चीज क्रिप्टो मार्केट में आपको आके नहीं लेनी है। अगर ये चीज आपके पास है तो बेशक क्रिप्टो मार्केट में आप मत आइए। नहीं, तीन कॉइन तो मैं पैसेज का काम है सर, पैसेज का फील्ड है ये टोटली। आप यकीन नहीं करेंगे, पिछले 5 दिन मैं गोवा में रहा हूँ, मैंने वहां पे अपने उसके फोन को उसको खोल के नहीं देखा, फिर फोन भी डैमेज हो गया। तो मैं 2-3 दिन से तो उसको मतलब कहीं और भी देखने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं अनिल जी को फोन किया, मैंने पूछा अनिल जी मार्केट के क्या हाल चाल है? तो मार्केट ठीक ठाक चल रही है, बोले डाउन आ रखी है। तो मैं कहा आने दो डाउन, मैं देखता ही नहीं इसको, अभी देखना ही नहीं है मुझे। ठीक है, तो ये पेशेंस रखो आप, जैसे आपके बाकी के कॉइन निकल गए हैं ये भी निकलेंगे। अब आप प्रॉफिट दिखा दो क्या। नहीं, उनको तो मैंने वो फ्लोटिंग लॉस से कवर करके अनिल जी ने बताया था कि एक ही कॉइन में ट्रेड बढ़ा के करने से वो 3 कॉइन तो निकल गए, 1 शॉट हो गए। प्रॉफिट दे के गए, वो फ्री नहीं गए। ये देखो प्रॉफिट दे के गए, बट ये ज्यादा
नीचे जा रहा है ना, 197 पे आ गया, 1269 का। जो अल्ट मार्केट था ना वो बढ़ना स्टार्ट हो गया था, वो जो अपने बुलिश मोड में आता है ना वो होना स्टार्ट हो गया था, लेकिन ऑन द स्पॉट 2 दिन पहले ही फिर से ये आ गया जो कजाकिस्तान वाला था ना, उसकी वजह से जो माइनिंग बंद हो गई, वो हैश रेट फिर से डाउन हो गया, मार्केट डाउन हो गया। तो बिटकॉइन के साथ ही सब कॉइन चलते हैं ना। अभी आने वाले टाइम में एक एक्सेप्टेशन है कि अच्छा बूम आने वाला है अल्ट में। 2-3 दिन और रुके। सर नहीं, एक 2-3 दिन एक चीज आने मैं वाला आपको टाइम। बोलना चाहूंगा, आपने ये जो अभी मार्केट नेगेटिव थी, आपने 545 और $187 तक का आपने अभी लॉस अपना देख रहे हैं, पेशेंस रख के देख रहे हो ना आप यहाँ पे भी लॉस को। हाँ, तो वैसा ही नहीं, मैं पेशेंस इसको रखना, बेचने के लिए वैसा कह ही रहा था, पेशेंस मैं- रखना, ऐसा नहीं करना कि $10 आते ही और यहाँ से आप मार्केट से बाहर निकल जाओ, या आप सोचो कि नहीं अब तो हाँ ना, बिल्कुल मैं नहीं करना। बाहर निकलने की नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये कहीं जीरो नहीं हो जाएगा, बस यही पूछना चाह रहा बस ये सोच का जवाब आपको स्टडी करने से मिलेगा, ये मैं बताऊंगा तो अजीब लगेगा। हूँ। अच्छा, चलो चलो। करने से अभी ये वाला क्वेश्चन ना आपका, इसको आप प्लीज स्टडी करना कि क्या क्रिप्टो करेंसी में मेरा अमाउंट बिल्कुल जीरो हो जाएगा, बिटकॉइन में, या जो आपने कॉइन खरीदे ना आप उन्हीं का पढ़ लेना, हाँ। ठीक है सर। नहीं, ये 197 का जीरो नहीं हो जाए, ये पूछना चाह रहा था। नहीं जीरो तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, आपको पहले स्टडी करनी पड़ेगी इसके लिए, मैं नहीं बताऊंगा आपको इसके बारे में, मैं आपको ठीक है, बताऊंगा तो वो ठीक नहीं लगेगा, आप खुद हाँ, को ठीक है, समझना जरूरी। मैं करूंगा। मेरे कहने पे मत चलोगे, मैं बोलूं जीरो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, आप समझो उसे, स्टडी करो उसके बारे में। अभी जैसे ठीक है सर। इससे पहले का शेयरिंग था ना मोहम्मद भाई का, उन्होंने बहुत अच्छी तरह स्टडी किया, उसी तरह आप भी स्टडी कीजिए। ठीक है, ठीक है सर। ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नेक्स्ट, एक सेकेंड सर, आप अपना स्क्रीन क्लोज कर दीजिए एक बार प्लीज। हाँ, मृत्युंजय जी, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है। मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ और मुजफ्फरपुर से? जी मैंने जी सर बताइए। हमने जो है 1200 जो है डॉलर इन्वेस्ट किया है, अच्छा खासा रिटर्न है। स्टार्टिंग में तो अच्छा रिटर्न था, लेकिन अभी थोड़ा सा डाउन जा रहा है, इसमें हमको और करना है। तो ये कहाँ तक सही रहेगा, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? और हाँ बिल्कुल, आप वो तो आप चीज, ये डिसीजन तो आप खुद लेंगे ना। आप अभी स्क्रीन शो करें, आप क्रिप्टो करेंसी में कितने टाइम से हैं? ज्यादा दिन से नहीं जान रहे हैं इसको, 10-12 दिन से ही जान रहे हैं। 10-12 दिन हुए ना आपको? तो अभी तो आपकी बिगनिंग भी नहीं हुई है, अभी तो आपको और स्टडी करना है इसके बारे में, और समझना शुरू करें। तो आपका ये जो आंसर क्वेश्चन है ना, ये आपको खुद आंसर बनेगा कि मैं अभी और इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं। ठीक है सर? ठीक है। आप अभी प्रॉफिट शेयर करेंगे अपना है स्क्रीन पे? जी बिल्कुल कर देंगे। आपको मैं को-होस्ट बना देता हूँ, आप प्लीज एक बार अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। सर इसमें ऑप्शन में कहाँ आना होगा? माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, बॉक्स, फोटो, डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, ये स्क्रीन का ऑप्शन आ गया। राज भाई, वो मेरा अनिल सांगवाना ऑफिशियल अकाउंट है, उसको को होस्ट करना है एक बार। एक सेकंड, क्या डालें कि हो जाएगा? हैंड रेज करना एक बार सर उससे। सर स्क्रीन शेयर कर पा रहे हैं आप? स्क्रीन शेयर कर पा तो रहे हैं। ये लास्ट ऑप्शन पे है अपीयर ऑन टॉप, इसको क्या करना है इसमें? हेलो अनिल सर, एक बार देखना क्या बोल रहे हैं सर। अपीयर ऑन टॉप पे आए हुए हैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री का उस प्रदेश जो वरिष्ठतम अधिकारी होते हैं, यानी हिम्मत जी अपने आप को बंद कर लीजिए। कर दिया मैंने। आपका अनिल जी, आपका एक रॉयल की ऑफिशियल में को-होस्ट हैं आप, एक में नहीं, दूसरा है, उससे एक बार हैंड रेज करना, ऊपर आ जाएगा वो दूसरा है। ऊपर सर्च कर लीजिए ना एक बार, अनिल सांगवान मार दीजिए ऊपर सर्च।
बढ़िया सर। हाँ सर, आप स्क्रीन शेयर कर पाए क्या? ऑप्शन पे आ गया हूँ। उसके बाद जो है स्टार्ट स्क्रीनिंग रिकॉर्डिंग कास्टिंग जूम, यहाँ पे मैंने स्टार्ट नाउ कर दिया। इसमें ये लास्ट आ रहा है अपीयर ऑन टॉप, इसको क्या करेंगे सर? स्टार्ट नाउ कीजिए जी। अब काफी सारी एप्लीकेशन आई होंगी, उनमें जूम को अलाउ कर दीजिए। जूम को, ठीक है सर, एक मिनट लाइन पे रहिएगा। जूम 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 जूम, जी जूम को अलाउ कर दिया। अब बैक आके फिर स्क्रीन पे क्लिक कर दीजिए, हो गया। बैक आ गया, स्क्रीन पे क्लिक कर दूंगा, हो गया। हमारा देख पा रहे हैं? हो रहा है सर आपका। सर ये स्थिति है हमारी अभी। स्टार्टिंग जो है ये देखिए, मैंने स्टार्ट किया है आपको 20/12 से। 20/12 को $2 था, 21 को 14 था, 22 को 15 था, उसके बाद 8 है, 16 है, 6 है, 8 है, 8 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1.5 है, 6 है, 0.5 है, 1.5 है, और आज सर 0.09 है। बढ़िया। इन्वेस्टमेंट कितना है सर आपका? इन्वेस्टमेंट सर लगभग $1200 के आसपास। $1200 का। आपने किसी को ट्रेड कॉपी किया हुआ है क्या? हाँ सर, हमारे जो ऑफिसर हैं उज्जवल जी, उन्हीं के वजह सारा सेटिंग किया है। हम लोगों को तो आइडिया ही नहीं था, हमको डरते डरते इसमें भी पैसा लगाया। उन्होंने कहा कि आप पहले देख लीजिए, उसके बाद जो है 10-15 दिन के बाद आप देख करके आपको अपने जो है रिजल्ट शो करेगा, उसके बाद और इन्वेस्ट करना होगा तो और अधिक कीजिएगा। ठीक है, बढ़िया सर। प्रॉफिट आ रहा है आपको, $100 का प्रॉफिट अब तक आ चुका है लगभग, और धीरे धीरे अभी मार्केट अभी डाउन है। जब मार्केट प्रॉफिट में आएगा, मार्केट जब ऊपर की तरफ आएगा तो आपका प्रॉफिट डेफिनेटली बढ़ेगा। ठीक है जी। और सर हमें $100 में से जो है लगभग 60-70 डॉलर जो है एक कैंसर है, उनको हमें कर दिया की शुरुआत में अच्छे काम से कर दी। परफेक्ट है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आपकी शेयरिंग देख करके। आप स्क्रीन को ऑफ कर सकते हैं अभी। स्क्रीन ऑफ सर कहाँ से आएगा? नेक्स्ट रविंद्र बॉबी जी। रविंद्र बॉबी जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया मैंने, आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। इसके बाद बाबू कुमार जी से बात करेंगे, बबलू कुमार जी से, और एक लास्ट जो हमारी शेयरिंग रहेगी वो मोइनुद्दीन रॉयल क्यू के साथ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? हाँ बहुत बढ़िया सर। मैं पंजाब पठानकोट से बोल रहा हूँ सर, पठानी सर की टीम से बोल रहा हूँ सर, उनकी डाउनलाइन से बोल रहा हूँ सर। गुड 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 गुड, बताइए सर। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर। जी बिल्कुल कीजिए। क्या नाम है भाई का? रविंद्र बॉबी सर। जी सर, कर नहीं हो सकते पा हैं। रही सर, अब कीजिए ना। बॉबी जी स्क्रीन शेयर कर पा रहे हैं? हाँ सर। सर जूम में जाइए। हाँ जी जी। जूम में जाके आपको नीचे एक शेयर का बटन मिलेगा ग्रीन कलर का। हाँ हाँ सर, वो कर लिया मैंने। उसमें सबसे नीचे जाइए, तीसरे नंबर पे स्क्रीन का ऑप्शन है, उस आइए पर मेरी क्लिक स्क्रीन कीजिए। सर। नहीं, उस पे क्लिक करने के बाद सर जूम को अलाउ करना है। जूम अलाउ कर दिया? जूम तो अलाउ कर दिया सर। फिर बैक आके फिर स्क्रीन पे क्लिक कर दीजिए। स्टार्ट नाउ पे कर दिया मैंने सर। स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर दीजिए। अब जो काफी सारी एप्लीकेशन आई है उनमें जूम को अलाउ कर दीजिए।
जूम को कर दिए सर, जूम को लाओ नहीं आ करके, पा रहा है। जूम को लाओ करके फिर बैक आके फिर स्क्रीन की पे क्लिक कीजिए। हो गया ना? आगे सर मेरी स्क्रीन। जी, ये आपका प्रॉफिट है सर ये मेरा हाँ जी सर, ये सर प्रॉफिट बैक नहीं, लेके आ इसको रहा हूँ मैं। अनिल जी इसको हम जनरेशन बोलना शुरू करेंगे। जनरेशन है ये आपकी प्रॉफिट की जनरेशन है अमाउंट की। परफेक्ट है। कितना इन्वेस्टमेंट किया सर आपने? सर 40,000 सर। वैसे अच्छा। तो मेरा $1350 है सर, उसमें थोड़ा यूज भी करा मैंने। एक आईडी किसी की लगाई है। हाँ चलिए बढ़िया। $82 आप तक आप अर्न कर चुके हैं, बाकी आपका जो है ट्रेड चालू है। ठीक है। हाँ सर, थोड़ा बैलेंस कम हो गया है, अब बैलेंस डालने वाला हूँ थोड़ा। बढ़िया सर, आप देखिए थोड़ा सा और जो है यहाँ पर अभी मार्केट को पॉजिटिव होने दीजिए, आपको और अच्छा प्रॉफिट निकल के आएगा यहाँ पे डेफिनेटली। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। मैं तो सर रॉयल क्यू का और आपका दीवाना हो गया हूँ सर। अरे थैंक यू सो मच रॉयल क्यू सच में सर, बहुत ट्रस्ट है सर आप लोगों के ऊपर। ट्रस्ट हमसे ज्यादा अपने ऊपर रखिए सर, हम पे ट्रस्ट आप करेंगे, हम किसी दिन गोवा चले जाएंगे फिर आप बोलोगे यार छोड़ के चले गए। कोई बात नहीं सर, एक हफ्ते बाद तो आ जाओगे सर। थैंक यू सो मच सर, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर सर, हैप्पी न्यू ईयर जी। ठीक। नेक्स्ट मोइनुद्दीन जी, अगर आप सुन पा रहे हैं हमें तो आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप बात कर सकते हैं। सर मेरी स्क्रीन बंद हो गई है? नहीं हुई है सर, आप एक बार बंद कर लीजिए। मोइनुद्दीन जी क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहे हैं सर जी, लेकिन हम आपको देख नहीं पा रहे। हाँ देख नहीं पा रहे हैं, देखिए। जी सर बताइए। हाँ सर, अभी मैं एक बात पूछना था तो अभी मैं ऐसा अभी नया ज्वाइनिंग होने वाला था। अभी उसमें मैं अभी ज्वाइनिंग किया तो मेरा कैसा क्या प्रॉफिट मिलेगा वो थोड़ा जानकारी। क्या मिलेगा? हाँ वो थोड़ा जानने के लिए। आपके अपलाइन कौन है? आपको ज्वाइन किसने कराया है? अभी मैं ज्वाइन करने वाला था तो कल परसों 2 दिन में। ज्वाइन किया नहीं आपने, या करोगे अभी, या करना है, या किया हुआ है? आप क्लियर करें, समझ ही नहीं आ रहा है अभी। अभी करना है। करना है तो आप किसी को चूज कीजिए जिसके साथ आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अपना लीडर चूज कीजिए और उसके साथ फिर आप काम कीजिए, क्योंकि आपके इस जो सवाल हैं इनका जवाब आपका लीडर देगा। आपको इस मीटिंग में किसने बुलाया? हाँ मेरा एक दोस्त है, मेरा दोस्त बुलाया। आप इस मीटिंग के बाद में अपने उस दोस्त को कॉल करना और उसको पूछना कि मुझे आगे क्या करना है, वो आपको बताएंगे। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट बबलू कुमार जी। चारा बेचारा मालूम बबलू भाई से मिले कई दिन हो गए। जी बबलू जी कैसे हैं? बहुत अच्छे सर, नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार। मिराज भाई को देखे में भी बहुत दिन हो गया भाई। गोवा में कैसी रही सर छुट्टी? एकदम मस्त, गोवा के बीच पे, और गोवा के बीच के बाद फिर अपना होटल। अरे मीटिंग में मन नहीं लग रहा मिराज भाई का, वो जबरदस्ती बैठे हैं। अभी तक मन वही है गोवा में क्या? नहीं, गोवा में कहा मन छोड़ के आएंगे, मन तो वापस यही लाना पड़ेगा ना। वही तो बात है सर, जब आप नहीं थे तो मन ही नहीं लग रहा था। चलिए कोई नहीं, अभी तो है। और मैं तो गोवा जाके सीरियसली अनिल भाई ये सोच रहा था कि सबको 1 महीने के लिए ना, हकीकत में जो यकीन मानना, मैं वहां पे जाके क्या फील कर रहा था
कि ये मेरा पहला ऐसा न्यू ईयर रहा है कि मैं 31 को निकला घर से और मतलब 4-5 तारीख को जनवरी को वापस आया हूँ। तो वहां पे जाके मेरे को क्या फील आ रहा था, बहुत सारे फॉरेनर्स थे वहां पे हमारे साथ में, तो उन फॉरेनर्स के साथ हमने को क्या फील आ रहा था कि यार ये लोग बढ़िया हैं, साला पूरा 11 महीने काम करते हैं, पूरा 1 महीना छुट्टी मारेंगे, कुछ नहीं देखना कुछ नहीं सुनना, पूरा 1 महीना आराम करते हैं। हम लोग संडे की छुट्टी के चक्कर में परेशान होते हैं, और ये परेशान नहीं होते, खुश होते। 1 महीना सारे काम धंधे बंद कर देंगे और 1 महीना जाके बीच पे आराम करते हैं, कोई बीच पे कोई कहीं जाएगा। तो वो जो मुझे फील हुआ ना वो बहुत बढ़िया लगा। मैंने कहा ये बढ़िया है यार, मतलब एक संडे की छुट्टी का मत वेट करो, हम नौकरी वाले लोग नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, पूरा 11 महीने दबा के मेहनत करो, पैसा कमाओ, और उसके बाद फिर निकल जाओ 1 महीने के लिए टूर पे, जी भर के चिल मारो, धूप में लेटो, समुद्र में नहाओ, जो दिल करे वो खाओ, और फोन को बंद कर दो, फोन स्विच ऑफ कर दो। और मेरा 4-5 दिन सीरियसली मैंने फोन चेक ही नहीं किया, तो बड़ा सुकून सा मिला है मेरे को कि 5 दिन मैंने एक्चुअली अपनी लाइफ को जिया है। नहीं तो बस फोन ये वो, इसको कॉल उसको कॉल, इसकी प्रॉब्लम उसकी प्रॉब्लम। थोड़ा सा अच्छा रिफ्रेशमेंट सा मिला उससे मुझे। सबको करना चाहिए ऐसा मेरे हिसाब से। जी सर, विचार बहुत अच्छा है सर। जी सर, बबलू जी बताइए क्या शेयर करें। एक संदेश देना चाहता हूँ सर उन सभी भाइयों को जी जो अभी अपना फ्लोटिंग लॉस देख रहे हैं या फिर सारे कॉइन का रेट गिरा हुआ देख रहे हैं जी, उनके लिए संदेश ये है सर कि जो उनको रॉयल क्यू मिला है एक ऐसा जिन का चिराग है जिसमें कि अभी जिन सोया हुआ है। जिन जब जागेगा उसके बाद जो निकल के आएगा बेनिफिट, वो बिलीव नहीं कर पाएंगे सर कि जिन निकलने के बाद ऐसा होता है। आपने कल हमने एक आधे लोग अब रॉयल क्यू की एप्लीकेशन को स्क्रैच कर रहे होंगे, ऐसे कब जिन निकलेगा कब जिन निकलेगा। रगड़ना नहीं पड़ेगा सर, ये ऐसा जिन है, जिन का चिराग है। कुछ लोग अपना फोन खुद से रगड़ेगा, अभी के फोन रगड़ो अभी जिन निकलेगा। हमने एक ज्वाइनिंग कराई कल सर। अच्छा। और उनका $800 से ट्रेड लगाया। उनका बेनिफिट बड़ा जबरदस्त है सर। उनका जिन निकल गया मतलब। जी सर। क्या शेयर करूं उसके लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो देखना है वो जिन निकलेगा तो कैसे काम करेगा। आपने ये तो बता दिया कि जिन निकलेगा, लेकिन जिन निकल के करेगा क्या, ये भी तो दिखाओ ना हम। ये ट्रेलर दिखा देते हैं सर। हाँ दिखाओ अनिल जी, बनाना जरा सर को पोस्ट। तो अभी आपने जिन की कहानी सुनी, अब जिन का काम भी देखो, आप जिन क्या काम करेगा। कितने अमाउंट का है ये अकाउंट? $800 सर। कब लगाया आपने? कल ही एक्टिवेट किए हैं सर। कल ही किया जी। डाउन मार्केट का फायदा उठा गए बोलू भाई। दिख रहा है सर? बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल। कल 6 तारीख को $8। हाँ बबलू भाई शेयर कीजिए। ये 6 तारीख को $8 है, 7 को 15 है और 8 को $7। ये अभी आज का शुरू हो गया सर। 0.75 के आसपास है आपका। जी सर। कल मैं शेयरिंग ले रहा था ना, तब मार्केट कल सबसे ज्यादा डाउन हुआ था और कल ही की डेट में सबका सबसे ज्यादा प्रॉफिट आया। रॉयल क्यू डाउन मार्केट में बहुत ज्यादा प्रॉफिट निकाल के देता है सब मेन मोड से। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जिसका अकाउंट बना है वो तो फिर खुश होंगे बहुत। सेटिंग बहुत अच्छा है सर। जी सर। खुश कौन नहीं होगा।
देखिए ना सर, एक दिन का कितना। नहीं, जो जिनका आपने अकाउंट बनाया है उनके रिएक्शन क्या है आपके लिए, वो बताओ आप। रिएक्शन का क्या कहना सर, और आगे लगाएंगे। क्या कह रहे हैं? अच्छा, वेरी गुड। कभी किसी दिन नहीं आएगा तो उस दिन के रिएक्शन भी बताना उनके, फिर वो क्या बोले। जरूर सर, जरूर सर। अरे बबलू भाई, फंसवा दिया यार तुमने मेरे को। ऐसा बात नहीं है सर। चलिए, थैंक यू सो मच बबलू भाई, अच्छा लगा आपसे बात करके। ये देखिए 17 मैसेज आए हुए सर ट्रेड के। बढ़िया है, 17 मैसेज आए हुए ट्रेड के। ट्रेड चल रही है ना आपकी, बढ़िया। जिन काम कर रहा है आपका। जी सर, ये देखिए सही है। यही तो जिन काम करता है सर, जो लोग विश्वास खो रहा है मार्केट डाउन होने के वजह से, वो पूरे विश्वास के साथ उनका जिन सोया हुआ है। अब आपको ऐसा मंत्र बताओगे उनका जिन उठ जाए तो उनका भी काम हो। एकदम साफ साफ मंत्र है सर। जो भी ट्रेड रुका हुआ है फंड के वजह से रुका हुआ है, फंड नहीं रहने के वजह से। अगर उनमें थोड़ा सा भी अगर उसमें फंड डाल देते हैं तो उनका ट्रेड शुरू हो जाएगा और वो जिन काम करना शुरू कर देगा। बबलू जी, ये वाला जो काम है ना, ये लोग कई बार कर चुके। अच्छा ये बात सुनी, पहले मेरे से सुनी तो फिर डाल दिया, फिर अनिल भाई ने बोली तो फिर डाल दिया था। कई बार डाल चुके हैं ना, तब उन्हें ये लग रहा है कि 3 बार तो डाल चुके हैं और अभी कहाँ से लेके आए। बात तो सही है सर, लेकिन उसकी प्लानिंग कुछ इस ढंग से होनी चाहिए सर। हम दिखा देते हैं आपको। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सही नहीं करके चल रहे हैं काफी। अभी तो चल रहे हैं मिराज भाई, ये काफी दोस्त ऐसे हैं जो 1-1.5 महीने पहले जिनको ज्वाइन किया ना लोगों ने, बस ये देखिए सर, अभी इतना गिरा हुआ मार्केट में हमने 40 टाइम का लगाया। सही है, 40 टाइम का लगाया सर। बढ़िया। अब बताइए, जब आप मार्केट था उस समय लोग 20 डाउन का लगाए थे। इसमें बबलू भाई मार्जिन जो फर्स्ट की 4 मार्जिन कॉल है ना, उनको जितना कम हो सके उतना जल्दी हिट करवा दीजिए। देख लीजिए सर। हाँ सही है, ये सही है। और उसके बाद का देखिए सर, जल्दी होगा ना उतना ही अपने को बेनिफिट है। ये एक का ट्रेडिंग हम दिखा रहे सर, ये का सेटिंग। बढ़िया बबलू भाई, आपने 40 तक लगाया है। जी सर। 40 मार्जिन कॉल, $400 चाहिए कॉइन की ट्रेड के लिए। जी सर। एक के लिए 400 चाहिए ना सर, तो हमने 3 कॉइन में लगा दिया है इनका ट्रेड। डॉलर था इनका 800। जी सर। 2 में लगना था, आपने 3 में लगा दिया, ये सोच के जी ये सर। मार्केट अभी तो डाउन ऑलरेडी आ चुका है। जी सर। तो ये सोच भी ठीक है आपकी। इसको ये ब्रेक कर करके करते सर, क्योंकि मैनेज हमें करना है। नहीं वो अभी नए हैं, उनको पता है नहीं। ठीक है सर, तो वो हम कभी कोई ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक कर करके उनको बेनिफिट कराते हैं। वो फर्स्ट में ज्यादा बेनिफिट दिखाना होता है सर, फिर बाद में एक मैनेज कर देंगे, हटा देंगे इसमें से एक। बिल्कुल। जैसे देखिए ये है ना बाई एफआई, ये बहुत कम पे है अभी, ये बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा, इसको बाहर कर देंगे, ये दोनों को रहने देंगे। मेन होता है सर कि शुरू में ही वो पावर दिया जाए उनको कि वो एक्टिवेट रहे और आगे लोगों को बता सके सर। बिल्कुल। और शुरू में ही इनकम अगर नहीं होगा तो एक्टिवेट नहीं रह पाएंगे वो अपने आप को। बिल्कुल। रॉयल क्योंकि जो डाउनलोड है गूगल प्ले स्टोर पे, वो 10 लाख पहुंच चुके हैं। जी सर, जी सर, बहुत बढ़िया सर। अभी आने वाला 1 मिलियन। रॉयल क्यू की जो उस पे रेटिंग आ रही है, वो आ रही है 4.6। बहुत बढ़िया। क्या आने वाले 1 या 2 महीने में ही 1 मिलियन के 2 मिलियन होने वाले हैं। इतना फास्ट बढ़ रहा है। जी सर, यूजर बढ़ रहे हैं सर, वजह है सर प्रॉफिट इतना अधिक दे रहा है
कि जो मैनुअल ट्रेडिंग कर रहे थे उन सबको एक हथियार के रूप में ये मिल रहा है सर। मिल रहा है पहले जी सर। मेरा सबसे फेवरेट फीचर है इसमें सबमिन मोड। जी सर, सबमिन मोड का तो खैर कहना नहीं है सर, बहुत बढ़िया है सर। जो ट्रेडर है उनके लिए सबमिन मोड अच्छा काम करता है, बाकी तो नॉर्मल चीज है ही है, जो स्ट्रेटेजी है इसके काम करने की वो तो है ही है कॉमन। जी सर। चलिए बबलू भाई, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा और काफी अच्छी शेयरिंग आपके साथ की रही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मनोज नन्ही जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया सर मैंने। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ। और आपका पंखा कैसा है? पंखा जाड़े में बंद है। आप दोनों एक साथ आ रहे हो ना, तो इसलिए मैंने उसके बारे में भी पूछा। शीज माय वाइफ नन्ही कुमारी। ओके ओके। वो अच्छा नाम पंखा ना क्या क्या। हाँ स्क्रीन शेयर करूँ क्या? जी बिल्कुल कीजिए। चूंकि 1 मिनट शेयर पर जाना है ना जी। हेलो अनिल भाई, कोर्स बना दीजिएगा सर को। जी कीजिए सर, आप कर सकते हैं अभी। शेयर को टच करें जी। स्क्रीन स्टार्ट नाउ। स्क्रीन आ रही है सर? बिल्कुल शो हो रही है सर। मैं सिर्फ अभी एक मैं खुद की जो है ट्रेड सेटिंग किया हुआ हूँ, ये मैं 19 दिसंबर से ये चीज को दिखा रहा हूँ, 19/12 ठीक है ना। 20 तारीख की जो है हमारी यहाँ पर जो इनकम है 21 से, और इस समय तक हमने फंड लगाया हुआ था 650 USDT। अच्छा। 3 दिन पहले फिर जो है 150 USDT लगाए हुए हैं, यानी कि टोटल 800 USDT पर जो है हम इसको रोटेशन में डाले हुए हैं। 21 तारीख, 22 तारीख का, 23 का 18, 24 को $20, 25 11 11.25 का, 26 आपका 11 USDT, 27 भी 15, 28 जो है 18, 29 3, 30 3, 31 11, 1 जो है 16, 2 जो है 13, 3 13, 4 तारीख को जो है $24, 5 का जो है 21, 6 को 1.5, 7 को जो है कि 5, और अभी का जो है $2.25। हाँ बेसिकली 6 तारीख को हुआ है क्या कि थोड़ी सी फंड जो है वो एग्जॉस्ट कर गई थोड़ा। हाँ लेकिन ये मैं कहना चाह रहा था स्क्रीनशॉट से कि ये ऐसी बात नहीं है कि रॉयल में जो है आपका लक बाय चांस की चीज को चलता है। अगर आप सिस्टम को जो है बेहतर तरीके से अगर समझ रहे हैं और इनकम बनाने के लिए वही सबसे बड़ी बात है क्योंकि आपको सिस्टम पर विश्वास करना ही होगा। बिल्कुल। जब आप विश्वास करते हैं तो अपने पूरे जो है ना कि फुल कॉन्शियस के साथ और अपने टोटल स्किल के साथ जो है ना इसका आप एडवांटेज ले पाते हैं। और विश्वास में थोड़ा सा अगर कमी रह जाता है ना तो फिर जो है क्या कि भाई ये तो ऐसा होता नहीं है, ये नहीं, वो नहीं, दिस दैट, लोग किस तरह से हर तरह की बातें करते हैं। खैर इस तरह की बातें तो होती रहेंगी, बट है क्या कि अगर सिस्टम को बेहतर तरीके से समझ करके फिर काम किया जाए तो यहाँ पर रेगुलर इनकम जो है वो बनाया ही जा सकता है। मार्केट अप रहे डाउन रहे एनीवे वो आपको जो है प्रॉफिट निकल करके आएगा ही। बिल्कुल। वही मैं ये अपना स्क्रीन शेयर करने का यही था कि हमने फिर इसको सोचा कि नहीं ठीक है चलो इसको कैसे किया जाए, जरा सा जो है कि हम यहाँ पर जो है करते हैं। और नो डाउट कंटिन्यूअस और रेगुलर इनकम जो है हमारा ये सारा जो है क्या कि कॉन्फ़िगरेट आपका 800 USDT पर है, क्योंकि इससे पहले की नो डाउट ऐसा नहीं है कि मेरा कितना टाइम सर आपको हो गया इस वाले अकाउंट को स्टार्ट किए हुए? ये तो हमारे तकरीबन जो है 2.5-3 महीने हो गए हुए हैं, ठीक है ना। 3 महीने?
हाँ, लेकिन है तीन कि महीने मेरा में वो सारा का में सारा आपने $800 के बदले $800 से करीब $500 के आसपास अर्न कर लिए। हाँ, $500 जो है यहाँ से जो है अर्न किए हुए हैं। बिल्कुल, तो 50% से ज्यादा की अर्निंग अब तक यहाँ से आपकी आ चुकी है, आपके हाँ इन्वेस्टमेंट। हमने लगा रखी है। तो इट्स लाइक गुड, वो यही चीज है जो लोगों को समझनी है कि हाँ, यहाँ पर जो इनकम है वो एक्चुअली बहुत अच्छी है, लेकिन मार्केट के हिसाब से और अपनी नॉलेज को भी इस्तेमाल करना है। ये यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही नहीं कि बैठना है, चीजों को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर आपने इसके एप्लीकेशंस वगैरह को जो है बेहतर तरीके से समझा, तो फिर यहाँ पर आप जो है ना कि इनकम को बेहतर और बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल, इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है, ये बहुत अच्छा किया आपने, बहुत बढ़िया एक शेयरिंग आपकी इस मीटिंग की है ये, और काफी अच्छा आपका मोटिवेशन स्पीच भी रहा है कि सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। जैसा मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ कि आप कम से कम इतना तो समझिए कि आपको पैसा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, और नहीं आया तो क्यों नहीं आया। ये दो बातें भी अगर आप सीख लेंगे तो आप दोनों, आप टेंशन में नहीं आएंगे। बहुत सारे लोग टेंशन में आ जाते हैं, यार पैसे में नुकसान हो रहा है, ये हो गया, वो हो गया, प्रॉफिट नहीं वो आ तो रहा है। मार्केट का नेचर है, अप एंड डाउन, वो तो चलता रहेगा। मार्केट का बिल्कुल मूवमेंट है, और यही मूवमेंट है जो पैसा बनता है। अगर ये मूवमेंट नहीं होगा तो फिर पैसा कहाँ से बनेगा। हमेशा मार्केट ऊपर की तरफ थोड़ी जाएगा कि हमेशा प्रॉफिट देगा, लॉस में भी तो आएगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे शेयरिंग करके, बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। चलिए, लास्ट शेयरिंग हम इस मीटिंग की ले लेते हैं। सिराजुद्दीन खान, आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। सर, आप अपना स्क्रीन ऑफ कर दीजिएगा यहाँ से। 1 मिनट सर, 1 मिनट में। सिराजुद्दीन जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, तो आप यहाँ पर अपनी माइक को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं हमसे। सुन पा रहे हैं सिराजुद्दीन जी? राइट, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है वहां तक, या आप सुन नहीं पा रहे हैं? चलिए, ये अभी हम ड्रॉप करते हैं इसको, और यहाँ पर हम लास्ट जो शेयरिंग अब ले लेते हैं वो लेते हैं अमित कटरेजा, ये नाम है शायद इसमें। अमित जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया मैंने। सुन पा रहे हैं सर आप मुझे? राइट, नहीं सुन पा रहे शायद। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कल का जो सेशन है वो अनिल जी टेक्निकल रहने वाला है? भाई टेक्निकल रहने वाला है। तो दोस्तों, कल का जो सेशन है अपना टेक्निकल रहने वाला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है वो। आपके कोई भी क्वेश्चन आंसर हैं, आपकी क्यूरी है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, रॉयल क्योंकि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप यहाँ पे पूछ सकते हैं बेझिझक। यहाँ पे आप शेयरिंग कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नेगेटिव पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं पॉजिटिव पूछना, आप नेगेटिव क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जो भी आपके मन में आए वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और पूरा क्लियर करेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग में अपना जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है रोल क्योंकि उसके रिगार्डिंग, उसके फीचर कैसे काम करते हैं उसके रिगार्डिंग भी आपके क्वेश्चन आंसर भी रहेंगे। तो 2 दिन सैटरडे संडे यही चलेगा। तो जो भी आपके नए यूजर हैं, ओल्ड यूजर हैं, आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। उनकी भी अगर क्यूरी होंगी तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनकी मीटिंग में ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी यहाँ पे। तो काफी इंपॉर्टेंट रहता है टेक्निकल। जी महाराज भाई। यस, तो उन क्वेश्चन के उन सवालों के जवाब भी आप ले सकते हैं जिनके आपके अप्लाई नहीं देते हैं, या आपके सीनियर नहीं दे पाते हैं, या आप पूछ नहीं पा रहे हैं, या आपके सीनियर फोन नहीं उठा रहे हैं। तो स्पेशली उन जो लोगों के लिए भी ये मीटिंग सेमिनार रहता है कि आपके अपलाइन आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे साथ कनेक्ट होकर के आप वहीं काम करके उस चीज को, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा सकते हैं। राइट, सो सेम जूम मीटिंग लिंक के साथ में कल ठीक 9 बजे फिर से मिलते हैं इसी जूम मीटिंग लिंक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट, हैव ए ग्रेट नाइट, हैव ए ग्रेट